एक सेकंड, अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? दसना है मैनू किदां करां कारोबार नाले किदां दे बनावां मैं ता गाने। All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव। तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया, एंड आई एम लाइक ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला है। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी, 10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कोडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीज़ें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी याद करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करे जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने करते। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में। हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ से नहा रहे हैं, पापा बॉय से नहा रहे हैं। क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive Nano. Anyone who drives Nano over here? कोई आज Nano चलाता है? No. Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive Nano, और मुझे recently Nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में Nano चलाना it's just like adventure sport. It's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढा एक रैपिड होता है। वी आर लाइक भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का है। नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे चलते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से DND पे जाने का मौका मिले, हाईवे पे जाने का, तो मत जाना। क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती है अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से है। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे। क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं, देखा आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना। ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, एवरीथिंग इज नाइस। जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर में निकाल देते। देखा सनरूफ के बारे में से एक चूतिया निकला रहता है। वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मतलब साले घुसंड मार दो सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी।
नहीं, मैं सच बता रहा हूँ सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं है, लाख रुपए लोन लेने के बाद। और ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी। मैं ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे, 1.5 लाख का लहंगा 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्म आ रही, भाग। इससे अच्छा तो पेटीकोट बन जाते यार। नहीं सर, मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर धर करके, गाड़ी धर धर करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, वापिस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे। इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की नहीं, लाश किधर आएगी? एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद घुसाने का चल हट यार। हाँ अच्छी डकार आई भाई साहब। Whenever I do this joke in Gurgaon, I say Noida. ਦੱਸਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। मैंने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड का फेसबुक हैक करवाया हुआ है। I pretended to be a girl to fool my girlfriend's father. I brought a dead person in a moving train back to life in the building. My society thought me and my flatmate killed my house help. अमित सर पूरा शो कैंसिल करवा देंगे। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। हाँ, या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game. A showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहां प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे, कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, 1 ऑडियंस के साथ और एक आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि जसप्रीत, खंबा, जिम्मी और अमित टंडन में कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। शुरू करें दोस्तों, आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह। ऐसे गौरव को भी पंजाबी नहीं आती ना ढंग भाई गौरव को चंगी तरह आंदी है। अभी बोलेगा नेगोशिएट नहीं करे दुकानदार, भैन जी तुम लाके देखो सूट साड़ी बोलो। वेस्ट दिल्ली में रहा हुआ है, उतनी तो आती है। माड़ी मोटी गल कर। माड़ी मोटी, हाँ। मेरे ना रह के सीख गया, सारी गालां सिखा दिया मैं। एनीवे वेलकम टू पीटीसी चैनल पंजाबी। थैंक यू। इधर पंजाबी पैनल दी शो शुड बी कॉल्ड की मैं झूठ बोल लिया। कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। यहाँ तो झूठ जीतेगा या झूठ पकड़ने वाला। हाँ। ठीक है, वाह, डार्क फायर। We'll start with the first game now. The first game is better call bluff. आप जो देख रहे हो, चारों प्लेयर्स के सामने एक एक कार्ड पड़े हैं, इसमें एक स्टेटमेंट पर लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट या तो सच है या झूठ है, बट दे विल प्रिटेंड दैट इट इज देयर ओन रियल स्टेटमेंट ओनली। लेट्स स्टार्ट विद अमित टंडन सर। मैंने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड का फेसबुक हैक करवाया हुआ है। सर ट्रू। देयर इज अ
आप करा सकते हो। चल अगर यहाँ तक पहुंचे तो मेरे एक दो काम पड़े हुए हैं। क्या हुआ था सर एग्जैक्टली भाई? मैं रिक्रूटमेंट में काम कर रहा था, तो हमारे वो सीनियर लेवल पोजीशंस के लिए हमारे पास हमेशा वो बैकग्राउंड चेक वाले लोग होते हैं, हु कैन एक्चुअली गो बैक एंड चेक एवरीथिंग, स्पेशली व्हेन यू आर हायरिंग एट CXO लेवल, सो देयर इज अ लॉट ऑफ money spent on these things. My daughter, she is now 19, तो an year ago when she started dating, मैं तो वैसे ही कहा था कि यार थोड़ा सा पता कर दे, मेरा पर्पस ये नहीं था कि हैक करवाना है, यही था। ठीक है, बट वो लोग भी एक स्टेप आगे चले जाते, तो उसने कहा कि हमने DMs वगैरह भी देखे हैं उनके, और यू नो, सो नॉट जस्ट फेसबुक, इट्स मतलब Instagram. I want to ask, who is the boy? Don't reveal the whole name. Slash girl. Sorry, let's not assume gender. Sorry, I realize it's 2025. Sorry, it's 2025. हाँ नहीं, पर बॉयफ्रेंड लिखा हुआ है ना. Okay, हाँ, sorry, correct. तो पर मेरे को एक चीज समझ आई, प्रोग्रेसिव फादर इज अ मिथ। What was the outcome of this? इस जनरेशन में ना लोगों के, ये यहाँ पे काफी बैठे हैं यंगस्टर्स, इनके ना एक अकाउंट होता है जो पेरेंट्स को भी पता होता है, और दूसरा होता है स्पैम अकाउंट। Insta बोलते हैं, Finsta. Finsta Fake नहीं, Insta. मुझे तब पता चला कि तो उसने दोनों निकाल दिए थे कि स्पैम अकाउंट भी है, स्पैम अकाउंट में भी हमने देख लिया, कुछ और ऐसा नहीं है कि कुछ और भी चल रहा है या उल्टा सा सीधा किसी और को हरास कर रहा है या कुछ। So what is the boy's name? You don't have to reveal the whole name. नाम मैं नहीं बता First सकता हूँ। name या second name बता दो. सर आप इट्स अ लाई हार्ड, यू कैन लाई वेयरएवर यू Yeah. वांट। देखना सर, कल को जॉई बन जाए। रिवर्स माफी मांगनी पे फिर बुट पंगा ले लिया। नहीं नाम नहीं ले सकता यार, नाम का तो फिर वो चक्कर ही है कि Is your daughter aware? हाँ, Is your daughter aware of this? What was her reaction when she found out, if she knew? थोड़ा तो था कि मतलब यार ये क्या चल रहा है, बट मतलब हमें थोड़ा समझाना पड़ा कि भाई देख, डर तो लगता है आदमी को। थोड़ी आजकल हेजिटेशन लग रही है ना, थोड़ी हेजिटेशन लग रही है। कंपनी कहाँ की है ये हैकिंग करने वाली? ये है तो भारत दिल्ली का का ही है, प्राइवेट डिटेक्टिव। दिल्ली बैकग्राउंड चेक्स वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यार। बाकी मेरे को Come on, छोड़ो, मेरे को मतलब- बंदे का नंबर चाहिए वो वाले। आपको लड़के का पता कैसे चला कि ये लड़का है? हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट द बॉय? तो बता दिया उन्होंने। अच्छा, उसने बता दिया। हाँ। उसने आप पे ट्रस्ट किया, आपने इस पे ट्रस्ट नहीं किया। आप थू एक साथ। तो पेरेंट तो ऐसे ही होते आपसे हैं, उम्मीद थी सर मेरे को ये वाली, नहीं, हर पेरेंट का रिएक्शन जो जो होता है अपनी ना। लड़की का नहीं हुआ। नहीं लड़की के तो तभी तो पता कराया सर, बताइए। हाँ नहीं होता क्या है कि सो व्हेनेवर यू हियर समथिंग वियर्ड अबाउट समबडी एल्सेस चाइल्ड, कि किसी के साथ गलत हुआ है ना, तो तुमको होता है कि यार मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए। पर सर ये चला काम। लीगली इलीगल नहीं है? ओ सॉरी, मतलब जो भी टर्म है, तो मैंने तो ये लीगली गलत नहीं है। आज के जमाने में मेरा सर, You mean illegal? कैन यू हैक इफ somebody's two factor authentication is on? भाई मेरे सब अंदर कुछ का हो एक जाता वो- है। तुम सर्च फॉर बैकग्राउंड चेक कंपनीज, गो टू द राइट वंस, वो तुमको किसी की व्हाट्सएप चैट तक निकाल के दे देंगे, इतने हैं। हाँ, सब मिल जाता है। सो सब दी कलेक्टिव फट गई। तो मैं पहले बता रहा एक हूँ, बंदे ने सामने डिलीट किया, कह रहा है नंगी फोटो डिलीट करो। सर आपने देखो, आपने जो बात बोली, लेकिन आदमी आप दिल से उतर रहे हो यार। ये कल को हमारी वीडियो डिलीट करवा दे YouTube से। तेरा जो हाल है ना, आई एम द लास्ट पर्सन दैट यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ। मेरे को लग रहा है सर का सच भी हो सकता है, क्योंकि अभी अंदर में फोन देख रहा था ना, तो सर साइड से ये कर रहे थे। वो सर तेरा फोन चेक कर रहे थे कि तू कहाँ कॉर्पोरेट शो मार रहा है जो उनको नहीं मिल पाया। Fine, I think we'll take the vote now. We'll take the vote now. Khamba, what do you think? Is it a truth or is it a lie? No, I think it's bullshitting. Is it, why do you think that? I don't imagine you as someone getting your kids' accounts hacked. I think he's too nice. Like to these clean comics, we all think they're too nice. So I think he's too nice a person. I don't think he'll do this. Okay, just what do you think? हाँ, that's I think it's a lie because I think he's very progressive person. तो अगर दो ही चीजें हैं, या तो मैं जीतूंगा या आप दिल से उतरोगे। Jimmy, what do you think? It's a truth or a lie? You think it's a lie? टोटली बुलशिट। रीजन बीइंग क्योंकि सर की मैंने वीडियोस और रील्स देखी हैं, हाँ। तो एज पर दैट सर की खुद की फटी रहती बच्चों से। सर वो की तो बेटी हाँ, सर का हैक करवा सकती है, सर नहीं करा सकते। Done.
Okay, audience, we are opening the lines for voting. You बता मेरा माफ करना रुक जा, अंदर रख दे. लग रहा है निकलना मैं दस तलू. हाँ नहीं मेरे को प्रेशर क्या है कराना चाहिए. 80% people think it's truth and 80% people, 81% people think it's a lie. It's time for Tandon sir to reveal. Please reveal, sir. Is it a true or it's a lie? Too easy. It's a lie. Too easy. Hacking and all this was some bullshit. इंसानियत से विश्वास नहीं उठा हमारा. हाँ, good. I'm very happy. Let's go to next person now. Let's go to the newbie over here. Give it up for Jimmy. हाँ, Jimmy, read your statement. एक बार एक बॉटल में मेरी पीपी फंस गई थी. I think guys, yes, let's go. नहीं मैं एक सेकेंड. नहीं एक बारी है फिर पढ़ के दिखावी. एक बार एक बॉटल में मेरी पीपी फंस गई थी. वेरी गुड. एक बारी एक बोतल से तेरी नुन्नू फंस गई थी. ठीक है. चीड़ी फंस गई थी. ठीक है. नहीं गुड. हाउ ओल्ड वर यू? 2 साल पुरानी गल है. दूर फिटे में. यार जिम्मी यार. देखो ये कब हुआ बता. अबू धाबी में हुआ था. मैं दुबई में था तो रात को हमने बहुत सारी दारू पी ली थी. तो अगले दिन मुझे फरारी वर्ल्ड जाना था. दैट इज इन अबू धाबी. तो सुबह जैसे ही मैं कैब में बैठा तो मुझे डिहाइड्रेशन हो रही थी. तो मैंने 2-3 लीटर पानी पी लिया. तो उसके बाद मुझे सुसु करना था. तो मैंने कैब वाले को बोला. तो मैं कहा भाजी मुझे कहीं करा दो रोक के साइड पे. तो दुबई से अबू धाबी का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे. तो आप वेट करो जहाँ पे फूड कोर्ट या कोई मार्केट आएगी आपको करवा दूंगा. तो मैंने वो बड़ा जीएमसी का ट्रक था तो मैंने सीट थोड़ी पीछे की बॉटल लगाई. मैं इसको तो क्या पता चलेगा. और जब हो जाएगा तो बैग में डाल लूंगा जाके फेंक दूंगा. फरारी वर्ल्ड पहुंचूंगा. प्रॉब्लम है कि मुझे पानी बहुत पिया था मैंने. तो सुसु करते करते बॉटल भर दी मैंने. और बॉटल भरने के बाद वो फंस गया कम. हाँ फंस गया मेरे. फंस गया लिंग पुलिंग क्या ही लाना. तो अब प्रॉब्लम में थी मैं नीचे खींचा था नीचे नहीं होती थी. डिफरेंट. फंस गई फंस गया. हाँ यही है. ये तू मैंने दस्ते की तरह सुसु करते करते इरेक्शन में आ गया. गलत गल है. नहीं इरेक्शन तो नहीं उसको बोतल दे के आया. नहीं मेरा सच में हुआ था ये. तो इट गॉट स्टक. तो प्रॉब्लम क्या थी कि खींचता तो कम लंबा हो जाता फिर बॉटल नहीं निकल रही थी. हाँ. अगर ये जोक हमने डाला ऑनलाइन ये वाली बात ऑनलाइन डाली तो हमारा गोल्डन वीजा तो नहीं मिल रहा. गोल्डन शावर मिल सकता है. नहीं रीजन बीइंग ये था वैक्यूम क्रिएट हो गया था. हाँ. तो वैक्यूम क्रिएट हो गया था ये. अच्छा साइंस. फिजिक्स फिर हुआ क्या. हुआ कुछ नहीं था. क्योंकि तो तेरे फंस गई पर आधा यू आर सेइंग कि तूने आधा कर लिया था पर बॉटल भर गई थी. नहीं पूरा कि तूने फिजिक्स लगा के फिर बॉटल को गर्म करा ताकि नहीं मैंने कुछ नहीं किया. आगे मार्केट आई थी फूड कोर्ट सबवे था ऑन द वे लेफ्ट साइड. हाँ. तो उसमें तो बॉटल लेके निकला. नहीं बॉटल पड़ी थी सर. कैब में पड़ी थी. कैब में पड़ी होती है. क्वेश्चन ही तू. अब तो वो फंस गई. तो लेके बैठा था सर. ऐसे करके ना आई वाज ट्राइंग टू. नहीं हो रहा था. एक बारी एक्शन करके एक बारी एक्शन. आप सब आंखें बंद करके इमेजिन करो. यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी और कितना सच्चा बंदा हूं मैं और किस मुसीबत से निकला हूं. ये पहुंचा सबवे. उसने पूछा 6 इंचेस और 12 इंचेस कर देख लो. नहीं सबवे तो पहुंच नहीं पाया. उसमें क्या होता उसके बाद उसकी मार्केट आई. वो कहता सर कर लो आप वहां पे जाके. तो मैं कहा भाई मैं नहीं कर सकता. तो कहता क्या रीजन है. उसके पीछे मुड़ के क्या कहते भाई जानिए वो पाकिस्तान से था इस्लामाबाद से जो कैबी था. अच्छा डिफेक्ट करने को. नहीं सच में सच कह रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता यार. आप मतलब मैं पीछे मुड़ के देखा तो भाईजान ये क्या कर लिया. तो मैंने बोला भाई मुझे बहुत तेज आया था. तो मैंने झूठ बोल दिया. मैं डायबिटिक. तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे करना पड़ा. तो मैं मतलब निकल रही थी तो मैं क्या करूं. तो साथ के साथ मोबाइल था तो मैंने वहां पे लिखा माय स्टक रीजंस. तो उसमें और आप एक मिनट व्हेन यू वर टाइपिंग विद बोथ योर हैंड्स. पाजी ट्रक वैक्यूम क्रिएट हो गया सी. पाजी बॉटल मैंने रख ली थी थाई से. हाँ. तो मोबाइल चक्या तो ऐ कर केड़े लेफ्ट थाई की राइट थाई. हाँ जी नहीं इन बिटवीन उन पे मैं. हाँ ठीक है समझ गया. ऐसे बॉटल. हाँ जैसी भी रखी हूँ ना डायरेक्शन थोड़ी यार. नॉलेज मूवी है. आई शुड रिमेंबर द डायरेक्शंस आल्सो. तो मैंने गूगल किया तो गूगल पे मुझे पता चला. एक मिनट सर. हर साल बहुत सारे लड़के ऐसे हैं ग्लोबली जिनके फंसते हैं. इसमें प्रॉब्लम ये थी मैं बाहर भी नहीं निकल सकता था.
अब करूं क्या? वो कहता भाईजान जोर लगाओ जरा, और जोर लगाओ। तो नहीं हो रहा था। मैं कहा भाई नहीं हो रहा। तो फिर मैंने बोला मैंने गूगल पे चेक किया, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो कहता क्या करना है? बॉटल में होल करना पड़ेगा। तो वो डिग्गी खोली के प्लग पाना उठा लाया। पाना तो हाँ, तो कहते भाई मारते हैं, टूट जाए। मैं कहा छोड़ना तोड़ दे। तो मैं कहा मैं ही कर लेता हूँ। मैं बस एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी 12 कैमरे हैं और 3 घंटे की शूट है। और जिमी ये ले 2 बोतलें हमारे पास ही। नहीं और कप है ना, कैशिफाई के कप में कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं कहने का बात बता, जब तेरी निकली उसके बाद उस बंदे ने तुझे वहीं फेंका या तेरे को पूरा घुमाया? मैंने 1000 रुपए उसको दे दिया था। मैं कहा तू रख। वो वैसे ही खुश हो गया, कहना कोई बात नहीं भाई, जानते हुए कर देना। लाई तो ये है ना, इसने 1000 रुपए दे दिया। हाँ Agreed. इसके बाद 1000 आया कहां से? गुड पॉइंट। मतलब जो बंदा कैसे फाइनली निकला कैसे तूने? भाई होल करने से होल करा? वैक्यूम ना साथ के साथ ही जैसे होल किया, नहीं लिखा होता गूगल पे लिखा पर है। अगर पूरी बॉटल भरी हुई थी तो वो गिरी होगी ना वो तो। नहीं जैसे छोटा सा होल किया ना, जैसे वो पिचकारी नहीं पर फाउंटेन, हल्का सा फाउंटेन बना तो साथ के साथ छूट गया। तो मैंने उंगली रख ली, ढक्कन बंद किया। जैसे फ्रारीवल पहुंचा पार्किंग में, वहां पे डस्टबिन ट्रैशबिन पड़े होते हैं, तो मैंने जाके फटाफट वहां पे फेंका और जाके हाथ धो के पिज्जा खाया। ऑडियंस का पिज्जा भी खाया लास्ट हाँ, में ये। और अभी क्या इंस्टेंट रिलीज मिला। What do you think, it's a truth or is it a lie? I think it's a lie. I think part of the story is true, but I think he's bullshitting the rest. I think it's a lie. It's a lie. Jaspreet, what do you think? कुछ हुआ है इसमें से, लेकिन पूरी स्टोरी ट्रू नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ लाई। झूठ है, क्योंकि एक तो मतलब जो ये बता रहा है कि जी इसने दुबई के रास्ते में ये सब ट्राई किया हुआ है, नहीं इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और दुबई में जगह जगह पे पिट स्टॉप्स हैं। हाँ पिट स्टॉप्स हैं। Done. Okay, audience, we are open for voting now. One, it's बहुत मोटा प्राइस है जो जीतेगा। मैं कह रहा हूँ कोई गोल्ड केयर स्पॉन्सर। हाँ प्राइस तो मोटा है। Okay, 28% people believe Jimmy. कौन है वो? 28% हाथ उठाओ। तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या? देखो 28% ये 72% people do not agree with Jimmy. They think it's a lie. 28% people think it's a truth. Jimmy, it's wait, Jimmy, it's time for you to reveal. Is it a truth or is it a lie? It's a truth. ये नीचे हाँ It's a truth, Jimmy. वही है, सच्ची है भाई। भाई इधर यू विन अ पॉइंट, या तुम दिल से उतरोगे, दोनों में से एक ही। नहीं मेरे तो दिल पे चढ़ा भी नहीं था वैसे अभी तक। मैं सही बताऊं तो कोई Jimmy यार सच में हुआ देखो क्या? हाँ हुआ ना। देखो आई एम प्रॉन टू ऑल दीज थिंग्स। आगे और देखोगे पता लगेगा, पर ये हो सकता है। मैं बस ये लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इसने एक पाकिस्तानी को 1000 रुपए दे दिए देशद्रोही ने। Which in 2025, I'm sorry. हाँ। I also don't support it, man. I don't support all. I don't support it. Okay, we'll go to the third person now. Let's go to किसके पास जाए? Jaspreet and Khamba. Everyone says Khamba. Let's go to Jaspreet. I pretended to be a girl to fool my girlfriend's father. ये कहीं अच्छा अभी तो ये कब की कहानी है? 2006 की बात है। मैंने लाइक उस टाइम पे मोबाइल फोन्स लाइक सिर्फ पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड। हमारे पास भी थे मोबाइल फोन्स उस टाइम पे सिर्फ माँ बाप के पास ही हुआ करते थे, और यू नो यू यूज्ड टू चैट विद ऑन दैट फोन के भाई अभी मत करना, अभी पापा के पास फोन है, माँ बाप इतनी देर में बात करती। तो मैंने कोई मैसेज कर दिया था रोमांटिक सा, और बाय चांस ससुर ने पढ़ लिया था। फिर उनका कॉल आ गया, तो आई हैड टू प्रिटेंड कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ एंड उसकी क्लासमेट हूँ। तो the father called back or did he message? What happened? कॉल्ड बैक। अच्छा but did मतलब you बाकी- pretend to make a female voice? What did you do? नहीं, मैंने उठाया, फिर मैंने हेलो बोला। मेरे को लगा उसका गर्लफ्रेंड उसी का का फोन है, होगा। तो मैंने बोला हेलो। उन्होंने बोला हेलो, मैंने तुरंत फोन काट दिया। जो फट सकता था फट गया। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैं क्या भाई अभी एक आदमी का फोन आएगा, तो आपने बोलना है कि मेरी बहन जो है फोन उसके पास नहीं है। तो मेरे भाई ने फोन उठाया एंड उसने मेरा ससुर खड़का दिया, कह रहा क्यों फोन कर रहे हो बार बार, मेरी बहन के पास फोन नहीं है। नाम क्या बताया था? मतलब कुछ अरे बात ही नहीं करी ना अच्छा इसने। गल ही नहीं करी। अच्छा बात ही नहीं करी तो तूने गर्ल कैसे? प्रेजेंट क्यों हुआ फिर इतना? तो मेरे भाई ने बोला कि ये मेरी बहन का फोन, मतलब मेरी बहन मेरा तो फोन आप करती है। So when did you pretend? हाँ मतलब मेरे भाई को बोला ना अपने कि तू बताइए कि So आई then एम अ he गर्ल। would. हाँ but then he would have pretended ना, you didn't pretend. तो बात होगी ना वो, तो मैं इन दोनों को सेम मान रहा हूँ।
तूने क्या मैसेज लिखा था उसे? मतलब ऐसे रोमांटिक मैसेज किया था कुछ यार, मतलब इतना वल्गर नहीं था, कुछ ऐसा कि उसके बाप को वो करना पड़े, हैक करना पड़े। नहीं मैं नॉर्मली मैसेज था, मैं पता लग गया था कि बॉयफ्रेंड है लड़की का। कितना को रोमांटिक था ऐसा मैसेज कि लड़की की तरफ से भी चला जाता। मतलब एग्जैक्टली तू सोच, मतलब रोमांटिक तो तूने लड़की को ज्यादा फंसा नहीं दिया कि अब उनको हो रहा है कि मेरी बेटी यार किसी और लड़की के साथ। हाँ एग्जैक्टली, यार पेरेंट्स की वो फट मेरे को जाती नहीं है। पता वो कैसे माने, बट आज मेरा उसी लड़की से 3 साल का बालक है। ए भाई तू इमोशनल एंगल खेलेगा तो कैसे जीतेंगे हम? बच्चों तो एकदम उस बात पे आ गया है, वो इस बात पे नहीं बोलने का। नहीं तो अरे वो कन्विंस हो गए ना, मतलब हो सकता है उनको लगा हो कि हाँ भी इसका बॉयफ्रेंड है, बट अपने आप मतलब समझ आएगी, तो उसने ज्यादा बोला नहीं उसको कुछ। मतलब अगर तूने ऐसा लिखा हो कि तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं, तुम्हारे गाल इतने खूबसूरत हैं, ये आप ये लिख फिर हाँ मैं सर imagine आप कर रहा हूँ। मन से उतरते ही जा रहे हो। नहीं ये तो सर अच्छी लाइन है। उसके बाद नहीं, मतलब जब ऐसे- इसके भाई ने फोन किया, मानो वो इसका ससुर आगे से जो है वो बोल रहे हो कि बेटा आप अपनी बहन से बात करिए, वो ऐसे ऐसे मैसेज भेज रही है मेरी बेटी को। उन्होंने कुछ बोला नहीं ऐसा? उन्होंने कुछ नहीं बोला, आई डोंट नो क्यों नहीं बोला, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं सर, राइट, वैलिड। हाँ। अगर आपने लड़की प्रिटेंड किया तो ज्यादा दिक्कत मैं बोला नहीं ज्यादा। हाँ। पर प्यो तो ज्यादा कुटता है ना। लड़की ऐसी मैसेज तो क्यों बोल कर रही रहा है है? कि मैं बोलना नहीं चाहता, बोल भी रहा है, फिर क्या फायदा हुआ? मैं एडिट कर दूंगा ना, पर दिल दा नहीं मतलब इनको समझा दो, उनको द नंबर ऑफ in this episode is increasing exponentially. नहीं, ऑल आई तमीज ही नहीं आजकल के लोगों कर्टन में। पहनेंगे तो पहन काट। तो फिर अंकल वाज ओके, मतलब ही डिडंट से एनीथिंग, इट डिड नॉट कॉज एनी फ्रिक्शन। अंकल को उसके बाद लगा कोई भी लड़का चलेगा, इससे वो शादी हो। बहुत ही सोना हगा आपने भी। जो लोग अपनी तोते फंसाते हैं ना, उनकी बात को तो गुस्सा कर रहे हैं। Done. I think we'll take the vote. Amit sir, what do you think? It's a truth or is it a lie? लग रहा है हो गया होगा। Okay, Amit sir को लग रहा है it's a truth. Khamba, what do you think? You think it's a lie? Why do you think it's a lie? I don't know. I feel like I'm finding a plot hole in the like uncle being just so casual and okay Yeah. with in 2006 इतने तो हमारे कंजर्वेटिव होते ही थे पेरेंट्स, तो इतने हाँ कुछ बदला नहीं समाज का। agreed. So I think that's the fake part. Jimmy, what do you think? आई फील इट्स ट्रूथ, रीजन बिंग बिकॉज बाबा बाद दूसरा बंदा जेंडर चेंज कर सकता है, तो जस्सी बाजी हो। तू एक सेकंड फिर से लो एक मिनट। हाँ जिम्मी फिर से ले, सिर्फ ट्रूथ बोल के छोड़ दे तू। देखो मेरी बातें डीप हैं, तो मैं समझ रहा हूँ। आप शो के बाद हुए क्या हीरा बंदा था। कर दो। ट्रुथ है, मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि बाबा के दूसरा बंदा। अरे यूज नहीं कर सकते। अबे यार यार ये वो वाला जोक ले रहा है, लोग को चेंज कर देगा वो, ये वो जोक ले रहा है। जोक मैं ले जाऊं। नहीं सक्सेस रहा, तुम सुनते ही नहीं मेरी बात। नहीं सुन रहे थे। अबे एडिट में कट जाएगा। ओ माय गॉड, बाबा जिम्मी, ओके जिम्मी थिंक इट्स अ ट्रूथ। Yes, हो गया, मिल गया। हाँ फाइन ओके फाइन। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। चेक कर टाइटन दी घड़ी दिमाग 'ਚ आंदी है बात सुन के। 62% people think it's truth. 38% people think it's a lie. Just breathe. It's time for you to reveal if it's a truth or is it a lie. It's a truth. It's a truth. देखा सब। Let's go to Gursimran Khamba. Okay. A rapper has tried to purchase me and my friend at a hotel. Purchase मतलब क्या? जिस्म फरोशी? तो me and my friend we were called by a rapper for a meeting. ठीक है, तो हम एक ताज लैंड्स एंड में वेट कर रहे थे उस रैपर की। तो 4 घंटे बाद हम फाइनली उस रैपर के रूम में गए। तो एट दैट टाइम वी वर नॉट श्योर व्हाई वी हैव बीन कॉल्ड एंड द रैपर एसेंशियली सेड कि मैं तुम दोनों को खरीदना चाहता हूँ, कि मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगे और तुम ऐसे ओपनिंग एक्ट भी बनोगे, पर और भी हम देखेंगे, हम साथ में पार्टी करेंगे, हम बहुत ही मतलब साथ में मजे करेंगे। मतलब बेसिकली उसको चाहिए था कि आपके साथ वक्त घूमो फिरो पार्टी करो और ओपनिंग एक्ट बनो, शायद गानों के बीच में भी परफॉर्म करो। बीच में उसने कुछ ऐसा भी बोल दिया था कि देख लेंगे, थोड़ा डांस डूंस भी हो जाएगा। उसको मतलब एक जापा और एक नैनी चाहिए थी। देखो
Possible. आपके साथ दूसरा बंदा वो भी कॉमेडियन था, Yes. क्या नाम है उसका? Yes. पर मैं क्वेश्चन नहीं, एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ. आपके ये कोई 1 मिनट ध्यान से सोच ले. He had a good chance to clear his home loan. I don't have a home loan. गाड़ी लोन किसको होगा सर? नहीं, I'm debt free. जिमी फिर भी ले लेते। जिमी क्या नुकसान था? Did you consider the offer because like was there money on the table? Or There was no exact money on the table, but the premise of touring with that rapper was very. मैं खंबा साहब, अगर आपकी जगह मैं होता ना, मैं कहता वीरे लाख रुपया बढ़ा दे, पापा भी ले आना। जिमी ताई तो तेनू नहीं बुलाया ना उन्हें. नहीं लिया तेरे को. क्या रिटायरमेंट प्लान था? जिमी कहता भाजी जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਵੀ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। अरे ओपनिंग एक्ट। And what made you take this decision that you don't want to go? You and No, we wanted to go. We were quite open to the idea of going as well. I don't know if the rapper forgot. But there was a conversation that happened जो 2-3 महीने बाद it just होता है ना कि fizzle out हो जाती है. This happened after the roast. नहीं, this was before. क्या उनका गाना था टें 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 टें? Yes. तो इसमें इसके जवाब 3 लोग हो सकते हैं। कितनी रफ्तार से आप भागे वहां से। Was he trying to honey trap you? कि उसने आपको बोला कि मैं तुम्हें He was only अभी 1 सेकंड में बादशाह बना सकता हूँ। आप लोगों को मतलब इमीडिएट क्या था रिस्पॉन्स? Our immediate response was what and this is hilarious and we were laughing but we were like let's entertain the idea. Okay, let's see where this conversation goes. पर Then- जब 3 महीने तक उसने नहीं पूछा आपसे तो then did you guys follow up and all? नहीं. I don't think that person was in a condition to. क्या फोन करता कि सर वो खरीद फरोख्त की बात हुई थी हमारी। Okay, fine. I think we'll take the vote Okay. one by one. Jaspreet, what do you think? Is it a truth or is it a lie? I think it's a truth. Jaspreet think it's a truth. Why do you think it's a truth? Knowing Khamba and knowing how cool they were back then, I think in Back then, thanks. I appreciate बहुत सारे Thanks. I think he had access to lot many people and I think he had some very crazy experiences during that time. मेरे को इसलिए लगता है कि ये हो सकता है इनके साथ because they was too cool at that point in time. बार-बार at that point in time मतलब बंद कर. हाँ, Hamid sir, what do you think? बस 50-50 था यार ये. स्टोरी में फ्लॉ तो कम है। फ्लॉ कम है. Rapper का भी flaw कम है। I'll go with truth. हाँ. Truth. Amit sir says it's a truth. हाँ. Jimmy, only truth or lie? You just right. It's a truth. It's a truth. रीजन बिंग बिकॉज मैं खंबा पाजी को जितना जानता हूँ तो बंदा जेन्युइन है। बहुत ही चंगा बंदा, बहुत ही। You know the sad part? I love that he said it, but he's the one person I don't. नहीं, मैं ट्रुथ मान। No, I'm correct. नहीं, I love you. Audience, we are open for voting now. पाजी, मजा आ रहा है? है हाँ बढ़िया. कटे टेंशन नहीं ली। हाँ. वो मैं समझ ये थोड़ा टाइम है. हाँ ये तो थोड़ा क्रेजी सीन। अब पता चला असली राइटर कौन है यहाँ। ओके खंबा, इट्स टाइम टू रिवील इज इट अ ट्रूथ और इज इट अ लाई? इट्स अ नाइस. After the first game, the points are Jaspreet is on 2 points, Jimmy is on 3 points. Oh shit! Nice. Amit sir is on 2 points and Khamba damn. is on 1 point Damn right it. now. Khamba, you look okay. First game was for 1 point. The next game that we are going to play, it's going to be for 4 points. Oh. ठीक है, तो पूरा इस टाइम गेम चेंज हो सकता है. The next game is एक मिनट ब्रेक नहीं होनी बिच। सुजान है सुसुजाना यहाँ बोतल दे दो मेरे को। यार प्लीज हाँ बोतल. वो तेज आया। जैसे कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज का ध्यान सरकार रखती है, वैसे ही रिटायर्ड फोन आप कैशिफाई पे बेच सकते हो। किसने लिखा है? वैसे ही रिटायर्ड फोन का सबसे बढ़िया ध्यान रखता है कैशिफाई. सो बेसिकली कैशिफाई इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन यू कैन सेल योर यूज्ड phones and you get the best price. So the next game is presented by Cashify because the best thing about a sponsor is that we have money and we are going to distribute that money to our audience, right? Yes.
Let's start, folks. Out, cash in. Table पे आ गया है. Oh, शाबाश. We'll ask couple of questions about your phones from you guys, okay? First question is, किसके फोन में recently deleted में सबसे ज्यादा फोटोज हैं? And tell the number loudly. ऐसे आगे नहीं ले आना फोन. 50 to 50. और भाई किस क्या? 30 to 100. 30 to 100. मैम आपका 156 GB का फोन है क्या? एक सेकंड, सच में 3209. She'll keep your phone here for some time. And here we have your cash prize from Cashify. You can take it. Fine. किसने एक ही इंसान के 3 से ज्यादा फोन नंबर सेव करके रखे हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल wife 1, wife 2 types. Like वो चार 8 एक इंसान के 8 नंबर. भाई क्या है? भारत एयरटेल, भारत डैट, भारत इंडिया, भारत कनाडा, भारत जियो, भारत, ये अलग अलग लोग हैं कि अलग लोग हैं? भारत 1, भारत कौन है ये भारत? गांजा गांजा. एक कॉल ये सेंटर या वाले तो नंबर है। बहुतों से कर्जा लेता है ये आदमी. नहीं, मैं देख रहा हूँ भारत का पास एयरटेल भी है, जियो भी है, कनाडा में भी रहता है, भारत इंडिया में भी रहता है कई बार, फिर भारत ऑफिस भी रहता है, फिर भारत 1, 2 भी है. ये पक्का तुम रिचार्ज जो मर्जी बोलो, भारत सिर्फ हमारे दिल में रहता है. क्या क्या करना पड़ जाता है एक कोर्ट केस के बाद. इसी बात पे तेरी एक FIR कैंसिल. थिंग्स यू हैव टू से आफ्टर FIR. भाई गया 13. लिफाफा वापस दो. 30 दिखाओ. 24 साल से सेम एक. आपके हस्बैंड के 13 नंबर है. डंकी कराता है क्या ये? नितिन होम, नितिन जियो, नितिन ऑफिस, नितिन रशिया. नितिन थाई. ये भी नितिन इज ऑल ओवर द प्लेस मैन. हाईलाइट करके भी अलग से. नितिन थाईलैंड 2022. नितिन यूएस, नितिन वोडाफोन. ये फोन नंबर है क्या एल्बम है फोटो की अलग अलग? नितिन यूएस नंबर 2017 सितंबर. अरे नितिन को बोलो ढंग का प्लान लेके जाया करे ना. फाइन, ओके, वील गिव इट टू हर आल्सो. एक बार इनको भी कैश दे दो प्लीज. हाँ प्लीज. कौन सबसे पहले कैशिफाई के इंस्टाग्राम पे जाके रीसेंट पोस्ट पे कमेंट करेगा लाई हार्ड इज बेस्ट शो इन एशिया? ये सही है. ये सही scam जल्दी है. करो. ये सही स्कैम है भाई. लाइक डन. अच्छा नहीं, वो तो हम बता देंगे. हम बता देंगे. गाय यजुर्वेदी. यजुर्वेदी फाइनली गेट्स यजुर्वेदी. नाम किसने रखा है यार? यजुर. बहुत बढ़िया. नहीं गाइस यजुर्वेदी में स्पेलिंग मिस्टेक है. लाए लिखा लाए हार्स इज द बेस्ट शो इन एशिया. इट गोज टू म्यूजिक बाय ऋत्विक. म्यूजिक बाय ऋत्विक को कैश दे दो. ठीक है, डन. अब क्या होगा? इन चारों में से हम एक फोन जो है सोचेंगे बेचने की हालत. भाई सारी अच्छे सब आईफोन ही है क्या सबके पास? तो ये बेसिकली एक फोन किसका है? ये वाला योर फोन. ठीक है भाई. जो आपने अभी म्यूजिक बाय ऋत्विक को दिया, उसने लिखा है लाई हार्ड इज बेस्ट शो इन इंडिया. इज द बेस्ट शो इन इंडिया मेरा वाला. उन्होंने वैसे एशिया बोला था. एक्चुअली एशिया बोला था. एक सेकेंड मैम सुनो. दे दो. मैम को 2000 का लिफाफा. यू आर द विनर. थैंक यू. गेम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए मैम थैंक यू. टू टेल अस द प्राइस. व्हाट शुड बी द रीसेल प्राइस ऑफ दिस फोन? वील चेक इट ऑन कैशिफाई ऐप. Whosoever gets the closest price gets 4 points. 128 GB iPhone 13. I think 3-4 साल पुराना हो गया ना? 3 साल हो गया. 3 साल हो गया. What do you think should be the resale value of this phone? इसका करंट वैल्यू क्या होती है पता है आपको? नहीं. 3 साल पहले 70,000 का लिया था आपने. What should be the resale value of this phone, sir? 31,000. 30. Amit sir says 31,000. Kamba. 27,999. Kamba says 27,999. Jaspreet 30,500. 30,500. Jaspreet says 23,267 rupees. 23,267 is what Jimmy says. Cashify, can we get the actual price that is coming on your app? Okay. 25. The real value is 25,200 rupees. Oh shit, Jimmy won. Jimmy said 23,267 rupees. So Jimmy is the winner of this game. Jimmy gets 4 points. Jimmy है यार कैमरा यार. The next game is Catch Me If You Can. इसमें क्या होगा? प्लेयर्स के बारे में स्क्रीन पे 3 स्टेटमेंट्स आएंगे. उन तीनों में से एक स्टेटमेंट सच है, 2 झूठ है. But they will pretend as if all the 3 statements are absolutely correct.
Let's start with Jaspreet now. Yes, Jaspreet, please read your statements. I was employed at 2 corporate jobs simultaneously for 2 months and 2 days. पहला। दूसरा, मैंने 2 महीने के अंदर अपने घर के सारे 2 व्हीलर ठोक दिए थे। तीसरा, मुझे 20 मिनट के लिए पेट्रोल के लिए गिरवी रखा गया था। 2 कॉर्पोरेट जॉब्स कैसे, क्या हुआ था? तो वर्किंग फॉर अ कंपनी और वहां पे मेरे को मतलब काम जम नहीं रहा था, तो आई वांटेड टू स्विच। तो मैंने किसी और कंपनी में ऑफ कैंपस अप्लाई किया, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो वाली सही है, अच्छी है मेरे लिए, जो मैं चाहता हूँ वैसा काम मिल रहा है। तो मैंने दूसरी कंपनी पे इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया सॉर्ट, मैं वहां पे ज्वाइन कर लिया, पर मैंने पहली कंपनी छोड़ी नहीं। तो बिकॉज दे वर लाइक इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर एंड वर्क फ्रॉम होम का भी काम होता था वहां पे, तो आई ज्वाइन द न्यू कंपनी, बट आई वॉज विद द ओल्ड कंपनी एज वेल। तो वर्क फ्रॉम होम ये कौन से साल की बात है? 2011। 2011 में वर्क फ्रॉम होम? चलो ठीक है, नेक्स्ट बता। तब तो इसका होम भी नहीं था। 2011 में वर्क फ्रॉम होम वाज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ऑल आई वांट टू से इज, मुझे पहले ही पता था ये बंदा दोगला है। मैं 2 महीने के अंदर अपने घर के सारे 2 व्हीलर ठोक दिए। कितने? 2 स्कूटर थे घर पे? 1 स्कूटर, 1 नहीं, 2 व्हीलर। तो ये घर में पार्किंग करने के टाइम में हुआ था, क्या हुआ था, बाहर हुआ था, व्हाट हैपेंड? नहीं, दोनों अलग अलग ठोके मैंने, सड़क पे ठोके ऑब्वियसली। क्या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? और इंजरी, मतलब इंजरी तो नहीं हुई मेजर? दोनों केसेस में नो इंजरीज। नो इंजरीज ऑन आइदर केसेस। घर वालों ने क्या बोला? दे विल गेट टू नो आफ्टर दिस एपिसोड। तो ऐसे गंदे नहीं ठोके? नहीं, काफी गंदे ठोके, बट मैंने रिपेयर करवा लिए बिना बताए। और 2011 में? दिस वुड बी स्लाइटली बिफोर 2011 आई थिंक सो। Which year? चलो, सबको लग रहा है 30 सही है। स्टूडेंट था कि वर्किंग था? स्टूडेंट था मैं, स्कूल टाइम की बात होगी। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी से कौन सा नहीं तो ब्रेक की तार टूटी थी। कितना बड़ा डैमेज था? यू वर सेइंग काफी ठुके थे। मोटरसाइकिल का वाइजर और स्कूटर का अगला वाला जो होता है, कभी आपने नोटिस करा कोई बंदा बातें करते करते जब चोरी बना रहा होता है, हाँ, तो स्लो डाउन करता है, मड गार्ड भूल जाता है क्या होता है। हाँ, वाइजर आई कैन बिलीव कि वाइजर टूटा था, वाइजर दैट एक्सपेंसिव। साथ वाला सारा पूरा उसका फ्रंट वाला सेक्शन। पर चेतक की तो खास बात ये थी, टूटता ही नहीं सी वो। ऐसे ही नोनी की भी खास बात होती है, वो फंसती नहीं थी। मैं बता रहा हूँ, फुटेज नोनी लेके आएगी। 20 मिनट के लिए पेट्रोल के लिए गिरवी रखा गया था, ये क्या था? तो डैड के साथ गया था मैं कहीं पे, एंड वेंट टू द पेट्रोल स्टेशन। वहां पे उन्होंने तेल भरवाया और रियलाइज के वॉलेट नहीं है उनके पास। तो उन्हें बोला है मैं पैसे लेके आता हूँ, इसको रख लो आप। कितने? 3 लीटर के बराबर था? तू कैसे, मतलब कितने में तुझे परचेस करा गया? मतलब मेरे को याद नहीं कितना देर लगाया था, बट आई वुड वांट टू बिलीव कि उन्होंने टैंक फुल तो करवाई होगा, मुझे रखा था। मैं नहीं चाहता कि 50 रुपए के लिए छोड़ दिया हो मेरे। दैट्स द होप। नहीं, टैंक फुल कराया होता तो वापस ना आते। Fine. Audience, anyone has a genuine 1 or 2 questions will take. Yes, sir. So, जब आपके स्कूटर ठुके उस समय आपकी कितनी पॉकेट मनी थी? What was your repair cost? Technically. ब्लेंडर का फ्रंट वाइजर सीधा करवाने में और लेफ्ट वाला इंडिकेटर जुड़वाने में इट कॉस्ट मी अराउंड 125 टाइप्स आई थिंक। मेरी पॉकेट मनी शुरू से रही है, इफ यू हैव सीन एनी ऑफ माय वर्क, मेरे को पॉकेट मनी मिलती है शुरू से। तो महीने का मेरे को लग रहा है, मेरे को 100 रुपये तो देते होंगे ना घर वाले। तो एंड आई ऑल्सो यूज टू सेव। तो I think we can take the vote. What do you think, Amit sir? What do you think is the correct statement? Corporate job. You think third is the correct? हाँ. 20 मिनट के लिए पेट्रोल के लिए गिरवी। हाँ। मेरे को भी लगता है थोड़ा वही रहा। इनको मेरे पे कितना यकीन है कि ये तो मैं भी छोड़ दे। मैं तो लेने भी ना आता। जैसे अभी तक मुझे पता नहीं लगा इस बात का। What do you think? All 3 are really actually plausibly true. Okay, I'm gonna. I wanted to go 3, but just for shits and giggles, I'll go 2. मैंने 2 महीने के अंदर अपने घर के सारे 2 व्हीलर ठोक दिए थे. Okay, which is Jimmy thinks one is correct. Okay, everyone is against each other. Oh wow. Jimmy thinks he was employed at 2 corporate jobs simultaneously for 2 months and 2 days. Okay, audience, we are open for voting now. Please vote. है नहीं है. Okay, 20% people think
He was, सबको मेरे घर वालों में बिल्कुल यकीन नहीं है। सबको लग रहा है कोई सीनियर बंदा बोल रहा है तो सही होगा। 20% people think first, 14% people think second, and 66% people think 20 मिनट के लिए इसको पेट्रोल के लिए गिरवी रख दिया गया था। कैन वी हैव द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन गाइस प्लीज? मैंने 2 महीने के अंदर अपने घर पे 2 टू व्हीलर ठोक दिए थे। खंबा इज मेकिंग अ कमबैक इन द राउंड गाइस। लेट्स गो टू गुरसिमरन खंबा दिस टाइम। यस। Okay. My society thought me and my flatmate killed my house help. Second is, I have once used my ex as a shield in a college protest. And I have written for a C grade film. That was too quick. लोगों ने ये बोला कि बंदा है ही चबल। Too quick. Yes. Can you tell us about the first one? The first one. क्या So- क्या हुआ था exactly? So the first one, this is when I was flatmates with our fellow friend and serial killer Abish Mathew. And Abish used to wake up at 7 in the morning because he was like very health focused, and I used to wake up around 10, 11. So one day I suddenly wake up and there's huge knocking on the door. Okay, massive knocks on the door. And मैं डर गया, मैंने कहा क्या हुआ? तो मैं भागा भागा गया हूँ और there was a mob at the door, like 10 लोग. And I was like, how? क्या हुआ? तो they said कि आपने इसे कोई गोली खिलाई है, and उस गोली खाने के बाद ये मर गया, ठीक है? And मैं full panic because I'm looking left and right, and Abish is not home. तो I called Abish in panic, and I was trying to play it cool कि Abish, तो भैया को तूने गोली खिलाई है? तो luckily at that time on the speaker phone, Abish was like, हाँ उन्हें थोड़ा बुखार सा था तो मैंने क्रोसिन पकड़ा दी थी, but they didn't obviously believe us. तो उस सिचुएशन में फिर मैंने उनको बॉक्स दिखाया अपना मेडिसिन बॉक्स. आई वेंट, आई लाइक आप रुकिए, पूरा मॉब 10 लोगों का. आई वेंट, आई गॉट द मेडिसिन बॉक्स, आई शोड देम, एंड लकीली उसमें एक क्रोसिन का वो पत्ता फटा हुआ था लिजिट. एंड उस मोमेंट में वो पत्ता देख के थोड़ा उस मोमेंट के लिए काम डाउन हुए, बट दे वरंट बिलीविंग फुली. दे वर लाइक हमारे हैं अभी पूरा. तो आई कॉल्ड रोहन, आई सेड I'm shit scared and Abish is not here and these guys are going to kill me because they think I'm murdered. Someone and everybody in our society also came in कि क्या हो रहा है, कि मॉब क्यों आ गया है सोसाइटी के अंदर, ये वो क्या हो गया है. तो दैट वाज द स्टोरी. मुझे तो लग रहा है मॉब के पीछे से तन्मय निकल गया. काटा तुम लोगों ने वीडियो बना दिया प्रैंक वाला. आई बी ऑनेस्ट फटी. So finally what happened? Why did First off, we didn't kill the person. Obviously in you did question. not, but Obviously. you can't. ये वो मान गया आपके बोलने पे पहली बार, बिकॉज आपने क्रोसिन दिखाई खोल के कि देखो एक ही गोली गायब है. हाँ पर वो काम तो कई जगह कर रहा होगा ना. हाँ एग्जैक्टली. आप पे डाउट क्योंकि गोली आपने खिलाई है. क्योंकि हाँ, तो बिकॉज आई आस्क्ड देम द सेम थिंग एंड दे वर लाइक कि उसने हमें बोला कि मरने मेरी से पहले तबीयत बोला, खराब है और यहाँ पहले से बोला उसने खंबा खंबा अभीश जिम्मी, सारे बंदे पिंड की तरह नहीं मरते हैं. बेबे मर गई. नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक क्रोसिन भाई, ये भी हो गया, मॉब भी आ गया. नहीं so सारा कुछ ही हो गया. नहीं उसने बस ये बोला था कि मैं ये लास्ट घर में यहाँ से काम करके आया हूँ, उन्होंने मेरे को गोली दी. अभीश मैथ्यू सुबह गोली दे के चला गया. हाँ. 10 बजे से पहले वो बंदा मर भी गया. ठीक है, वो और बंदा- उसने और मल्टीपल घर भी कर लिए. बाकी सारे नहीं वही तो मैं काट बोल के बाद नहीं, काम करता वही तो मैं आपने बोला ना कि उसने वो हमारे घर के बाद अपेरेंटली वापस घर गया हो. मुझे थोड़ी पता कहाँ सर, के वो बाद. basically पहली बात तो वो मॉब नहीं क्राउड था. मॉब होती पहले चांटे मारती. मॉब तो उसको बोलते हैं चांटे मारे. तो इट वाज क्राउड नॉट यार दरवाजा ग्रिल वाला लगा हुआ था ना, तब तो बच गए ना. हाँ पोलाइट मॉब है. वेरी गुड. मॉब कैसा हो जो पोलाइट हो. चलो सर जी चांटे चलो ओके पॉइंट टेकन. Let's go to second one. I think पॉइंट now. टेकन. I have once used my ex as a shield. हाँ का बहुत ही सिंपल है. सम ऑफ यू जिन्होंने मेरा स्टैंड अप देखा, आई डू दिस स्टोरी ऑल्सो, कि हमारा जब एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट चल रहा था तो हम बहुत एक्टिव थे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एंड वन ऑफ द थिंग्स वी हैड लर्न्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रोटेस्ट इज कि कुटाई हो सकती है. भाई आपने लाठी चार्ज में बंदिया की कर तो द स्ट्रैटेजी वाज वही है बात. सुनो देखो, यहाँ जीतोगे या मन से उतरोगे. करेक्ट. द स्ट्रैटेजी वाज बहुत पहली दान दीदी खाएगी.
ठीक है, ठीक है. The strategy was, and this was not. इन्होंने बंदी एल गार्ड की तरह यूज करी है. Let him complete. लाठी गार्ड, लाठी गार्ड. Obviously. It was not entirely my strategy, but I was like, let me help and execute it. The strategy was that we called the Thana, which I think was, I don't know which was it the Connaught Place थाना, इंडिया गेट के पास जो थाना लगता है जिसके jurisdiction में आता है ना, तो उस थाने को फोन करके हमारी टीम में पता कराया कि यहाँ पे फीमेल कॉन्स्टेबल्स नहीं है at that time. So the strategy was that if you surround yourself with girls, then no cop will be able to beat the shit out of you. That was the Chakravyuh ka strategy. Okay. Problem was that on that day was a Sunday, and so most of the people were out and not in the mood to protest, and people had to watch a film, and revolution can wait. Revolution पा लेना है. Exactly, revolution can wait. तो लोग पूरा करने के लिए I didn't have an option, and I had just broken out about a month ago, and I had to call her. I was like, listen, can you just be the Chakravyuh around us? अम्मा वाज लाइक, सिन देखो हमारा ब्रेकअप तो हो ही गया है, पर आई थिंक तुम एक डंडा तो डिजर्व करते हो. हमारा ब्रेकअप तो हो ही गया, लेकिन फिर सामान अगले के लिए बचा सकती हो. देखो, at that particular point of time, we were very worried about getting our ass kicked, because in the previous one also it was very strenuous situation. But then, so we were just like, did she come to save you? Yeah, they were all there. But the thing is, us din luckily green flag. Green flag is correct, but Kamba is like, she always comes. this is respect. So appreciate. I'm a gentleman and a scholar. पर तेरी आत्मा ने थोड़ा वो it was obviously fucking weird. It was obviously weird, but at ये that एक तो एक्स है, ये भी नहीं कि किस करेक्ट साल की बात है ये वाली? किस साल की बात this was college, so 2006. We'll go to third set. I have written for a C grade film. ये वीरदास के लिए लिखा क्यों है तूने? देखो एक मिनट. देखो, अरे तब से भरे बैठे हैं ये वेट कर रहे हैं तीसरा. अमित सर से सरवाइव नहीं हो रहा ना कि मेरी मार्केट कोई और खा रही हुआ है, जाके शो कर रहे हैं. अभी वो अपना पर्सनल अटैक कर रहे हैं मेरे कचरे से. नहीं, देखो मैं इसका बताता हूँ, इसकी भी अब आई डोंट नो हाउ मेनी नेम्स आई कैन यूज, सो लेट मी टेल यू इन अ वे. ओके, सो दिस वाज आई वाज शूटिंग अ शो फॉर Amazon which never released. It was a show called Government, which we shot with Irfan sir. Okay, then Irfan sir fell ill, so we had to, with his blessings, we had to find a replacement. Okay, for sir, and we approached. We approached Akshay Khanna, right, as a replacement for the show. In the middle of this meeting, while I have shown him some scenes that we have shot, and he has seen the scene, and Akshay Khanna is a lovely man. He said, absolutely not. I'm not doing this. It was the instant 5 minutes decision, and I'm just sitting like very bummed, and I'm waiting because he's now in the middle of a take. At this time, a producer has come whose name I cannot take. A producer was also floating around the set. Kanti Shah. No. Sure. Okay. So at this time, a producer who was floating around set has come, and he has recognized me as the guy who is from that group that does the Ashleel stuff online. अरे ये तो वही लड़के हैं जिसको यहाँ पर खरीदते हैं. Yes. So he has seen me, like I'm slightly bummed out, and this guy is like, listen, एक हमारे पास ना कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ना हटके है, थोड़ा टाइप कॉन्सेप्ट है, तो तुम लिखोगे क्या? And that is when they made the pitch. I don't know, I can tell you the name of the film, you might need to edit it. The film was called Okay. So the producer, इसकी तो क्लिप्स देखी है मैंने, पर वो तो बड़ी अच्छी मूवी थी. so there is a trailer, this I can say, there is a trailer for this film on the PVR YouTube channel from 10-11 years ago. The trailer still exists. Okay, so this मूवी है, देखी है. I don't think the movie got made. So we basically, okay, हाँ, मैंने तो थिएटर में देखी है. they might have मैं स्टोरी बता देता हूँ. मेरे को पता है. उधर भी जिम्मी ने बोतल ही इस्तेमाल करी थी थिएटर में. I did not think it would be a C grade film, but through the process, it kept turning into a C grade film. लिखते लिखते मजा है. ये थोड़ी लिख रहा है, ओए कर ले अभी भी नहीं. ओहो पेज जुड़ गए. लिखने वक्त काफी कमजोर हो गए थे. नहीं, so पेंसिल पूरी खींच दी इन्होंने. Tell me how to do a masturbation joke without saying masturbation. no. आंखों की लकीरें कुछ मिट सी So गई थी.
you guys, man. The story. Okay. For me, the film was not about the sex scenes, right? The film was about this person who wanted to become a writer, comes from a very conservative family, then ends up watching some initially resists it and then realizes कि shit पैसा तो इसी में है. मतलब after And that's 5 minutes the it was story. about sex scenes. Yes. It started becoming into C grade because slowly and steadily, when you know how it works, producers call and say, यहाँ मजा नहीं आ रहा. You know, minute 5 में कुछ थोड़ा कुछ डाल सकें. तो at those points, after once or twice, I checked out of that process. आपको नहीं लगता आपको लोग हमेशा नीच कामों के लिए रीच आउट करते हैं और ऐसी चीजें में हिट फॉलो अप कभी जैसे गौरव ने फोन किया, I'm like, मैं आ रहा हूँ. ठीक है, डन. Okay, Jasprit, what do you think should be the correct statement? First, second, or third? I think two. He has used his ex as a shield in college protest. Amit Yes. sir, what do you think? Amit sir thinks C. I have written for a C grade film. Jimit, what do you think? हर सेट में इतना झूठ तो नहीं बोलता आदमी. शो में और सेट में. Okay. Second, में X as a shield. Fine. Audience, we are open for voting now. Okay, खंबा again. यार खंबा हर बार लोगों के ऐसे राइटर यही है फिर हाथ में. खंबा भैया भाई. भाई बैलेंस भैया तो रखो, writer तीनों को समझ ही ना आने हो गया है. 32% people think society thought that he killed his house help. 40% people think that ये आदमी ही लीचड़ है. he used X as a shield, and 29% people think that he Wrote a secret. he wrote a secret film. Can we have the correct answer on screen please? Society thought that he and his flatmate killed his house help. ज्यादा सीरियस नहीं हो गया अचानक से यार, ये क्या हुआ? You killed it. नहीं. You know why? I just want to say for everyone in this room, I really hate how much you underestimated how helpful Mumbai police is. To all, thank you Mumbai police for taking care of honest tax-paying citizens. एक केस second. तो रहेगा ही ऊपर. Please Mumbai police, take care of me as well. Please Mumbai police, it might have been Abish. प्लीज मुंबई पुलिस, हम तीनों का इसमें कोई हाथ नहीं है. भाई लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन. लेट्स गो टू जिम्मी गाइस. यहाँ देख के. अबे इधर देख के. जिम्मी इधर कहीं भी देख के पढ़ ले, यहीं से नॉर्मल सीधा देख के पढ़ ले. एक बार मेरी वजह से पूरा हॉस्टल सट्टे में हार गया. दूसरा भी पढ़ना है. सबे तीनों पढ़ने हैं यार. I can communicate with my 13-year-old friend who died 127 years ago. अरे बाप रे बाप. I brought a dead person in a moving train back to life with the beating. मेरे को पता है पहले वाला सच है, क्योंकि पहला इसने हिंदी में लिखा है. दोनों 2 और 3 किसी राइटर ने लिखा है इंग्लिश में. ये सारे चैट जीपीटी यूज करती है. टीम नहीं बता पहले बार क्या हुआ? मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ हॉस्टल में. तो हॉस्टल में सारे बट ऑब्वियसली बॉयज ही थे. तो बॉयज हॉस्टल में सबको एक तलब क्या होती है कि मेरी इंपॉर्टेंस बने बॉयज में. किसी के पास बुलेट है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास क्या. मेरे को घंटा कुछ नहीं था. तो मैंने ऐसे हॉस्टल में बात फैला दी थी कि मुझे पता चल जाता कि कौन सी टीम मैच जीतेगी. हाँ, तो उन्होंने मेरे से रीजन पूछा क्या है क्या नहीं है. तो मैंने बोला भाई मेरे 3-4 बुकियों के साथ बड़े तगड़े कॉन्टेक्ट हैं, पता लग जाता है मुझे क्या है क्या नहीं है सब कुछ. तो जैसे फर्स्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया का और सेकंड आप लगा लो अफ्रीका का. तो मैं क्या करता दोनों अफ्रीका का? साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका. नहीं मैं चेक कर. पंजाबी जाते कहते हैं यार अफ्रीका पढ़ा. अरे दक्षिण अफ्रीका. ठीक है. तो मैं क्या करता था, कमरा बंद किया. तो बताऊं कैसे, पता ही नहीं था कुछ. तो मैं पर्ची के ऊपर लिख देता, एक पे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, एक पे लिख दिया साउथ अफ्रीका. तो मेरी वहां पे फोटो लगी थी 10th की, मैंने कोट पैंट डाला हुआ था फेयरवेल की ऐसे. तो मैं आंखें बंद करके पर्चियां फेंक देता था. तो जो पर्ची मेरी फोटो के पास गिरती थी अरे यही है वो टोटोइज. तो मैच था, मैंने फेंका तो ऑस्ट्रेलिया की 5 गिर गई पास. तो मैंने बाहर के बोला भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी. उन्होंने 2-2 से लगा दिया और जीत गई. तो मतलब
मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया था हॉस्टल में। ये उनको पता था तेरी पीपी फंसी है बोतल के अंदर? नहीं, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही इंग्लैंड और साथ में कोई और थी, तो पर्चियां फेंकी, इंग्लैंड जीत गई। तो कर करा के मेरा नाम ये था कि सब भी जिम्मी जो बोलेगा सही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैच आ गया ऑस्ट्रेलिया और कीनिया का, और पर्ची पास कीनिया की गिर गई। कौन से साल की बात है? साल की बात है ये। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक पूरा हॉस्टल जिसमें सारे जिम्मी ही रहते हैं। सारे जिम्मी है। आप सर स्टूडेंट जो इस पे विश्वास कर रहे, जो इसके साथ रह रहा है फिर भी इस पे विश्वास कर रहा है। सर स्टूडेंट छोड़ो, मेरा वार्डन वीजा आ गया मेरे घर के। बॉर्डर भी जिम्मी है। यार मैं तो पंजाब एजुकेशन सिस्टम के बारे सोच के डर लग रहा है कि हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा। अपनी ही फोटो की तरफ चिट्स फेंकता था। क्योंकि मेरी नजर में मेरे से बड़ा मुझे कोई और नहीं लगता। नहीं, कौन से साल सबने की बात? पैसे लगाए सारे हारे, मारा कितनों ने उनमें से? महारानी में दीदी कर चला गया 43 चिरंदेसी हो। पर कभी तो वापस आया होगा। नहीं आया था, पर तब मैंने बताना शुरू कर दिया कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लग गया हूँ अब पेपर में कौन से आएंगे। प्रोफेशन चेंज। उन्होंने वो भी मान लिया। क्या उन्होंने मान लिया? मैंने कई मेडिकल स्टूडेंट फेल करा, मैं खुद आर्ट स्टूडेंट था। पर मेडिकल मैं बताता था, अरे मेरे हॉस्टल में मैं बहुत लेजेंडरी रहा हूँ सर। दूसरी स्टोरी के बारे में बताइए कुछ तरह से। दूसरी, आई कैन कम्युनिकेट विद माई 13-year-old फ्रेंड। ये सच्चा है, ये मतलब कई कॉमिक्स। वन सेकंड, एक मिनट। आर यू श्योर इस सेंटेंस में कोई टाइपो नहीं? नहीं, हाँ। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। Grammatically आप correct गूगल है। भी कर सकते हैं, कसौली चंडीगढ़ के पास है, वहां पे एक ग्रेवयार्ड है। तो जहाँ पे तुम चिट्स फेंकते नहीं हो? नहीं, मुझे ये मुर्दा नहीं, उठ मैं जाएगा। नहीं बताता हूँ मैं एक्चुअली क्या था। मुझे ग्रेवयार्ड जाना पसंद है क्योंकि मुझे वहां जिंदगी ज्यादा समझ आती है। मुझे वहां जाके पता चला एंड में यही होना है, सब होमवर्क करके लेटे हुए हैं। तो जिन दोस्तों को तो नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिन दोस्तों ने सट्टा हरवाया उन्हीं की ग्रेव्स वहां पे होंगे। इसके दोस्तों की टूमस्टोन में लिखा जिम्मी दी। मैं तो स्वर्ग जा रही, पर जिम्मी जरूर नर्क जाऊंगा। वो कम्युनिकेट भी ऐसे करता। जिम्मी तेरी नहीं, सच है। आप गूगल कर लेना, कसौली जगह है, ग्रेवयार्ड है, बहुत ही प्यारा ग्रेवयार्ड है। प्यारा। वहाँ पे 200 साल पहले जो मरे थे अंग्रेज, हाँ, वहाँ के सब आर्मी वालों की वहाँ पे ग्रेव्स हैं। तो मैं एक्चुअली वहाँ पे गया था, मेरे पास एक क्वार्टर था वोदका का, एक था रम का। तो मुझे वो जगह पसंद थी, तो रात को मैंने कहा यहीं पे आज पीऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे से बात क्यों करती, क्योंकि उस लड़की का नाम डॉर्थी था और उसको भी रम पसंद थी, वो ठंड की वजह से मरी थी। और मैं एक्चुअली, मुझे कैसे कम्युनिकेशन कैसे हुई, मैं रात को 11:30-12 बजे बैठा था, पूरा जंगल, सामने एक खाई और पाइन ग्रोव के ट्रीज थे। मैंने जैसे ही वोदका डाला, पता नहीं हवा चली, वोदका गिर गई। जिम्मी इधर देख। हाँ, तो मैंने फिर दोबारा वोदका डाली। अच्छा, दोबारा बोल सकता हूँ? हाँ, नहीं दोबारा चला नहीं जा रहा है। तो हाँ, तो दोबारा मैंने वोदका डाली, फिर हवाई फिर गिर गई, तो वोदका तो खत्म होगी। जब मैंने ओल्ड मॉन्क डाली, ब्रांड का नाम ले सकते हो, डोरोथी का है, चीयर्स। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने रम डाली, हवा नहीं चली। और उसके बाद जब मैंने सिप लिया ना, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हुआ डोरोथी मेरा। बोली नहीं 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 नहीं, सच में देयर वाज सम कनेक्टिविटी, और मुझे लगा कोई तो मेरे साथ नहीं हुआ। आके- पता है क्या, इसने शराब पी के ना ये किया, वो निकली। डोरोथी की ग्रेव से निकला, कोक भी लेनी है ना। नहीं, ये मैं देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ये घोस्ट वाली, भूतों वाली चीजें, सुपरस्टिशियस जो चीजें होती हैं। पर नहीं, अगर आपका दिल सच्चा है और आपको रम पसंद है, तो इवन डेड पीपल कैन कम्युनिकेट विद यू। और आप अगर, दैट इज द लर्निंग मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप दिमाग हो तो मुर्दे उठेंगे। देखो सर, खतरा जिंदा लोगों से होता है। एक मिनट, कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है? सर पंजाबी बोलती सी।
बोल नहीं पाई वीरे 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 पीला 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 पीला। सही है, सही है। ये पैक बनाता था, वो कहती थी हाथ तुम्हारा हौला ही रखा जी। अरे पाजी मैं जब बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी थी। डरोथी ने वहां पे क्या बोलियां पाई नहीं। हाँ वारी वर्सी खटड़ गया सी खट के आंदा गम मुंडा मैनू आज मिलिया जिम्मी जे पिंदा रम। नहीं 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 वो नहीं दिखती तो थी नहीं वीरे। तूने कहा कि तू वो खाई थी वहां पे, सामने खाई थी। सामने खाई तो थी। कूदा क्यों एक नहीं? मिनट, तो एक मिनट, तो क्या तेरी आवाज ही एको तो नहीं हो रही थी? नहीं मैं कुछ बोल नहीं रहा था पाजी, स्पिरिचुअलिटी। मैं मन में कुछ सोचता था ना तो मुझे अपने आप जवाब ही मिल जाता, ऐसे नहीं ऐसे है। पहले तो मैं दाद देना चाहता हूँ डॉर्थी की, जो प्री इंडिपेंडेंस होने के बावजूद रेसिस्ट नहीं थी। यहाँ तो से लगा कि जिम्मी गोरे का नाम है, बात कर लेती हूँ उससे। देखो और मैं बता दूं आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे कॉमिक्स गए हैं मेरे साथ, लेकिन कुछ ऐसे जिनका दिल साफ नहीं था और रम नहीं पीते थे, तो नहीं बात कर पाए। उनको दर्शन नहीं दिया द्रौपदी। नहीं बट शी हैज टॉक टू उपमन्यु से बात हुई है। हमारा उपमन्यु से भी विश्वास उठ गया है। ऐसे मैं और उपमन्यु आधा घंटा बैठे थे और उपमन्यु की पता कोई बात सच्ची निकलते, अले सही है उसने ऐसे किया चल तीसरी बता दे भाई। तीसरी ये भी बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने तुमने डॉरथी को बीड़ी पिला दी? मुझे लगा थर्ड क्वेश्चन का देख आएगी। हाय गाइस आई एम डॉरथी, थैंक यू। नहीं अगर मेरा रूममेट होता तो वो जिंदा हो जाता। नहीं मैं आपको हिंदी में बता दूं, थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा आपका। हाँ। मैंने सच में वो मैन लिखा हुआ है, डेड मैन, वो एक्चुअली मिस्त्री था जो घर नहीं बनाते। हाँ तो वो इंसान नहीं होते? नहीं बता रहा हूँ दिस इज नॉट माइंड में आ जाएगा। मैंने बीड़ी क्यों पिलाई और क्यों, तो उसको वो मर गया था, मैंने बीड़ी लगाई, जिंदा कर दिया उसको। हुआ ये था, मेरा होम टाउन है बोहर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर फजल का। वहां से मुझे चंडीगढ़ आना था, तो बस चलती है इंडो कैनेडियन, उसकी थी 750 रुपए टिकट। तो मैं घर से लेते, सब बॉयज ऐसे ही करते, हम 750 रुपए ले लेते थे और आते पैसेंजर ट्रेन पे थे। पैसेंजर की टिकट थी 60 रुपए, तो हमें होता था, वो लेती 14-15 घंटे थी, हमें को काम तो था नहीं, 8 स्टूडेंट है जी, कोडिंग सीखनी है, सिर्फ ये याद रखना औरंगजेब की बीवियां थी, कब आया कब गया, खत्म। 8 स्टूडेंट यही होता है। तो हमें ये था 600-650 जो बचेंगे उसकी बियर पी लेंगे। तो मैं रामनी वो तो तो डॉर्थी से कनेक्शन हुआ ना बाद में जब वो ग्रुप अलग तो हुआ ये कि मैं पैसेंजर ट्रेन में आगे अपना लेट गया, और उसके सारी सीट लकड़ की होती है। पैसेंजर ट्रेन के पक्खे भी पुट्ठे लगे होते, छत को हवा देते हैं वो, तो हम टेली, और उसके टॉयलेट के दरवाजे भी बंद नहीं होते, ऐसे बैठते हैं सब। तो मैं आगे अपनी सीट पे बैठ गया, और सुन तो लो यार, नहीं मेरे को मजा आ रहा है। तो मैं आगे सीट पे अपना आराम से बैठ गया। बठिंडा में ये एक आदमी चढ़ा, तो मुझे पता लग गया मिस्त्री है, क्योंकि इसके पास हथौड़ी थी, वो साथ में क्या बोलते हैं वो आरी पे वो मारते हैं सीमेंट। कारपेंटर नहीं ना फिरे, वो तसला। बहुत बैकग्राउंड अच्छा आपका भी। सुन लो प्लीज सुन लो। तो वो छैनी छुनी देख ली मैंने सारा, मैं क्या बंदा तो चलो जो भी है बढ़िया है। मैं अपना बैठ, उसने क्या कि उसने ना सारे डिब्बे की माँ बहने कर दी, दे बीड़ी पे बीड़ी, दे बीड़ी पे बीड़ी। उसने कम से कम बठिंडा से वो चली, रामपुरा फूल एक एरिया आता है, उसने कम से कम 450-500 बीड़ियां पी दी। तो भाई उसके बाद शाम होगी, तो मैं तो अपना लेट गया। उसने क्या किया, रामखुर ने, उसके पास थी वो एक गेहूं कड़क, पंजाबी से बोलते हैं, वो घर से पिसाई होती बंदे ने, तो आगे जाना होगा अपने जहां भी रहता होगा, भी पिसा के लेके जा रहा था। उसने बोरी रख दी मेरे टांगों के पास, मैं सोया हुआ था। बोरी मुझे लगी थोड़ी गर्म, जो कनक होती है, गेहूं होता है, थोड़ा गर्म सा होता है पिसाया हो, तो मैंने अंगड़ाई ली, बोरी नीचे गिर गई। तो वो बीड़ी पीरा होगा, तो उसकी छाती पे गिरी, एकदम आई फाड़ की आवाज। तो फाड़ की आवाज आई, तो मुझे पता लग गया भी बोरी पड़ी थी, गिर गई है। तो नीचे देखा, वो ऐसे भाई वो बंदा हिला नहीं। हाँ भाई मेरी भी तीनों कहानियां तू ही सुना दियो।
आगे आगे उसकी बाहर ही निकली तो वो मुझे क्लियर था कि ये टपक गया और सब मेरे ही बजाएंगे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे नहीं कुछ पता। डॉरथी ने कुछ नहीं spiritual उसकी बताया। जलती हुई बीड़ी पास ही पड़ी थी। मैंने पता नहीं क्यों उठा के उसकी लगा दी, उस साथ खड़ा हो गया। जिम्मी एक मेरा just suggestion है, thankful. एक मेरा मैं like- सच में हुआ ये। जिम्मी मेरा एक सजेशन है, तू like सीक्रेट फिल्म यहाँ से लिखवानी थी। नहीं मैं सच बता रहा हूँ पाजी, स्मोकिंग इज बैड पर बीड़ी कुछ तो है। देखो बंदा मरता तो ज्यादा दूध पी के टट्टियां निकल जाएंगी, मर जाओगे। जिम्मी मेरा तो मेरी लाइफ में सजेशन है कॉमेडी को लेकर तेरी, तू मुंह रोक के कॉमेडी करा कर। चलेगा। I think let's directly take a vote on this. Right? I think we can't top this. Okay, guys. Jaspreet, what do you think is the correct statement? पूरा हॉस्टल को सट्टे में हरा दिया, I think first- पूरे हॉस्टल को सट्टे में हरा दिया जसप्रीत। सट्टे हाँ, सट्टे। तूने दोनों बार गलत बोला। सट्टे बोला, सट्टे नहीं राइमिंग को ऐसे सट्टे सेम ही हो जाता कई बार। तो मैं कैसे हार सकता कोई? गेम लग रही होगी, दो लोग कर रहे थे, किसने एक निकला मैं किसी खिंच के का। ले गया। एक सेकंड, let Good Simran come back. What do you think is the correct statement? Okay, flyer. Second, he think he can communicate with 13-year-old friend who died 27 मुझे years ago. Okay. मुझे पता है क्या लगा था? खंबा is taking a खंबा picture. सर ऐसे बोलेंगे तुम मुंबई आ रहे हो। मैं दिलाऊंगा काम, तुम्हें बहुत पहचान है। Done. Amit sir also think he can communicate. I think it's one. I think Jaspreet's one, but I don't. If this happens, it will be like I'll be देखो, happy. अभी राइट रॉन्ग बचा है। Guys, we are opening the lines for voting. What do you think is the correct statement? Choose Kali. मैं जाऊंगा करीब भाई। Okay. 57% people think hostel सट्टे में हारा. 16% I think so people too. think I think it's one. died 127 years ago, and 26% people still believe बीड़ी पिला के जिंदा करा था. हाँ. Let's get the correct answer on screen, please. I think he brought that person back to life with a बीड़ी. Too good. I really hope. Too good, Jimmy. 120. मेरे डैडी इतना प्राउड फील करेंगे। पापा जी। We come to the final participant for this game. Let's listen to the statements of Amit Tandon sir. जोर तालियां हो जाए. So I once performed in a strip club. Okay. True. True. एक मिनट, corporate show था. No, this was 2017, my first new US tour, and there I was like weekdays में अगर कोई मिल गया शो तो मिल गया टाइप से था. हाँ. तो so I had got a show which was an anniversary show. टंडन सर आप भी सबसे बड़े कॉमिक हो, मैं मान गया। पता है सर की इस स्टेटमेंट में इतना विजुअली मजा आ रहा है ना। टंडन सर नंगे डंडा पकड़ के घूम रहे हैं। माही स्ट्रिप क्लब उन्होंने बुक करके दोपहर को कॉमेडी करी है जिम्मी. माही वे मोहब्बतां सच्चियां। They had booked the club, they had booked the entire club. It was their anniversary and Thursday था. तो इन्होंने बुक करा हुआ है. मैं पहुंचा हूँ. That's when I realized that it's a strip club. ठीक है. क्योंकि वो बाहर ही बाउंसर खड़े हैं, so I could figure out कि ये तो कुछ लग रहा है. But apparently it's fairly normal there to go to strip clubs as a club, as a couple. And before me there was this, जब लोग settle हो रहे हैं तो there were a couple of pole dancers. आपने किसी को देख के ओपनिंग एक्ट। किसी को देख के हॉर्न ही बोला आपने. नहीं उथे जिम्मी भी खंबे च डोल रहा था. No relation. I met a stripper also there Nice. who was उसका Instagram handle होता था stripper comedian. She used to make money from stripping and would go to clubs and perform as in open mics and all. So she used to travel like that also at that time. Do you enjoy? देख भाई अपने को ये होता है कि कंटेंट तो मिल ही रहा है हाँ. और कुछ नहीं तो कंटेंट तो मिल ही रहा है. एंड ऑनेस्टली इफ यू सीन पोल डांस इट्स
crazy tough what they are doing. When they do it, it's like जो core strength चाहिए ना वो सब करने के लिए. सर आपको लग रहा है वहां जाके बंदा कोड स्टैंड की तारीफ कर रहा है. फिर उसके बाद हाँ. So then like उन्होंने फिर बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लिया and then I was called on stage. So ताकि सब ठंडे हो जाएं. ठंडे हो जाए. हाँ मतलब वो तेरे चीटे मार भाई मैंने भी बोला मैं कह रहे पे ठंडा ठंडा करो. हाँ कि मैंने भी बोला था कि भाई ये इमीडिएटली बात नहीं जाऊंगा मैं. मुझे भी क्लियर था कि यार वो अलग ही मूड में लोग हैं अब. Yes. But then strippers, did they see also see your show? नहीं नहीं वो बैक स्टेज थी बट वो एक आधी जो स्ट्रिपर कमेडियन थी शी वॉच द शो बट शी लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग बट क्लियरली यू आर वेरी फनी इफ दे आर टेकिंग हे रंग दोला. ठीक है सर सेकंड बताइए. मैंने ब्लैक में पटाखे बेचे एक बार. मैंने ये बचपन का है मतलब मैंने ये ब्लैक में वो हमारे घर के पास एक करियाने की दुकान होती थी. हम वहां से उठा लाते थे पटाखे. हम वहां से उठा लाते थे पटाखे की जैसे घर से सामान लेने गए वहां से रास्ते दो में चार चोरी पटाखे करते हाँ जेब में डाल लिए. और वो फिर लास्ट दिन में होता था कि दिवाली से एक दिन पहले या दिवाली वाले दिन उस दिन नहीं मिलते थे कई पटाखे. खास करके वो सूतली वाले जो होती थी ना वो लाल वाली लड़ी हाँ लड़ी शॉर्ट हो जाती है. आप खरीद के ब्लैक में बेचते थे कि चोरी करके ब्लैक में बेचते थे? चोरी करके नहीं यार खरीदने वाले पैसे नहीं होते थे हमारे पास. ये खरीदता कौन था आपसे? कौन खरीदता था? खरीदते नहीं चोरी करते थे. दोस्त आसपास की ब्लैक में जो बेचते थे. दुकानदार आपको मारता नहीं था? उसको पता नहीं था ये चोरी मेरे से की है? बाद में पकड़ा गया था कि उसको भी फादर से मार पड़ी. दुकानदार खुद नहीं मारता. दुकानदार नहीं हाथ लगा सकता. उसने पकड़ लिया था और उसने कहा था कि अपने डैडी को बुला के ला. सर पकड़ लिया तो काम तो हो ही गया फिर आधा तो मतलब. नहीं बस पकड़ा मारते नहीं क्योंकि यार तुम उसके पेरेंट्स को भी जानते हो तो मेरे को मार घर वालों से पड़वाई थी. But what did uncle say when he caught you? Like मार पड़ी? What happened? अच्छी खासी मार पड़ी थी. Did you ever do that again? Was the money worth the beating? At that age every money is worth the beating. सर आप में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू से देखा गया. स्ट्रिप वाली और सुनने का मन कर रहा है. सर थर्ड बताइए एक बार. यार उनकी 25th एनिवर्सरी थी यार तो उसमें तो उन लोगों ने लैप डांस वगैरह भी लिया था. हाँ आपके सामने लेडीज ने नहीं है लैप डांस. कह रहे मैंने दिया उनको. सर ये क्या हो थर्ड क्या हो माय वाइफ एंड आई हैव एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी. आप दोनों जिमी को मिले? नहीं बट इट्स जिमी रोती की में आ गई. कोइंसिडेंस ऑफ कोइंसिडेंसेस. इट्स अ कसौली स्टोरी. कसौली स्टोरी. Did you meet Dorothy? कसौली है नहीं You did meet Dorothy? Dorothy. This is when we were newly married. 5-6 months I think we were married and हम चंडीगढ़ थे. चंडीगढ़ से फिर हम कसौली चले गए. कसौली एक रात रुकने गए थे और वो भी हमारा ऐसी लास्ट मिनट टाइप प्रोग्राम बना. तो वहां पे एक होटल था तो उनका जो वो मॉल रोड से थोड़ा आगे जाके तो उनका रिसेप्शन ऊपर है एंड देन यू टेक द स्टेप्स डाउन. नीचे कमरे हैं ऐसे लाइन में ठीक है जिसके सामने सिर्फ लॉन ही है. ठीक एक तो जब हम रात को वहां जा रहे थे जाते हुए सीढ़ियों में थे एंड साइड पे एक झोपड़ी थी जिसको ताला लगा हुआ है बट वहां से एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और इंग्लिश में प्रॉपर. तो तभी हमें एक तो वियर्ड लगा कि ये क्या हो रहा है. और रात को हम दोनों सोए हैं वहां पे. रात को 2-2:30 बजे के आसपास हम दोनों इकट्ठे उठे हैं और हम दोनों को हमने जब डिस्कस करा है हमें सेम सपना आया था कि बेड के पीछे से ऐसे हाथ आए हैं और उन्होंने देखो पॉइंट अपनी जगह हमारी फाड़ रहे हो. मैं होटलों में ट्रैवल करता हूं मेरे को डर लगता है यार फालतू. हम सारी रात नहीं सो पाए उसके बाद. तो फिर तो अच्छा ही है. 6 महीने हुए शादी को. मुझको राणा जी माफ करना. गांव में आते ही डिप्रेशन स्टार्ट हो गया. कसौली क्लब था होटल? नहीं कसौली क्लब नहीं था. पास होगा कसौली क्लब. होटल माउंट व्यू अविलियास या कुछ ऐसे अल्विस कुछ ऐसे. ये चर्च है. चर्च के साथ ही स्टेज चढ़ते हैं. वही डोरथी चर्च वाली रोड एक ऊपर को जाती है. तो मैं काम करो सुसाइड पॉइंट है जहाँ पे. आप दोनों स्मोक ब्रेक लेके बाद में बात करो. मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल साथ ही उसके ग्रेवयार्ड पड़ता है. नहीं वो ऊपर को जाके है ये डाउन हिल. सर मुझे लग रहा है वो दोनों हाथ डोरथी किया है मुझे जिम्मी से बचाओ. वो ये जो सपना था जब आपको दोनों उठे तो आपने सपना पहले मैम को सुनाया कि मैम ने आपको सुनाया? लिटरली ये था कि हम दोनों उठे हैं और एकदम से बैठे हैं. मैंने देखा उसको एंड आई सेड तुझे भी सपना आया क्या कुछ? कहती हाँ.
मैंने कहा मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई हाथ मेरे को बेड के पीछे से आके खींच रहे हैं. एंड शी सेड मुझे भी ऐसा सा ही कुछ लगा है कि जैसे कोई खींच रहा है मेरे को अंदर. कोई सच में तो नहीं होता मैनेजर आके. सर वो दोनों हाथ आपके थे. आपने भाभी को कंधा दिया होगा. आपने भाभी को दिया था कंधा. आपने कहा सर तक दुख रहा है. इधर का हाथ भी दुखता है जब बंदे ने कंधा दिया. तो दोनों हाथ वो आपके ही थे. प्लॉजिबल. हाँ, आपको अपना हाथ दिखा, मैम को आपका हाथ दिखा. तो टेक्निकली इट वाज योर हैंड. दे वर योर हैंड्स. प्लॉजिबल. देखो सही बात है, आपको हाथ दिखा पर इसको डोरथी मिली 127 साल पुरानी. मेरे को ये तो समझ लगी मैं झूठ पकड़ने बहुत ही फुद्दू हूँ यार. ओके आई थिंक सच्चे लोगों के साथ ये होता नहीं पकड़ पाते हम लोग झूठ. मेरे को सारे ही सही लग रहे हैं. नहीं मुझे तो सेकंड वाला मेरे को मतलब सारे ही झूठ लग रहे हैं वैसे तो. देखो बंदा जो नेटफ्लिक्स स्पेशल पा दे उसके बाद हर चीज सच्ची हो ही जाती है. ये तो Okay, let's take the anyone has any genuine questions? One or two will take. Yes, sir. What's your question? नहीं हमारी हालत ही नहीं थी कि कहीं हम उठ के देखने जाए. अरे बेड के पीछे से आ रहे हाथ भाई. दीवार है पीछे जहाँ से आ रहे हाथ. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने क्वेश्चन पूछा अगर इसका आंसर ये होता कि हाँ मैंने देखा फिर कैसे पता चलता आपको? Okay, done. I think we'll take the vote from players, guys. Kamba, what do you think is the correct? He has once performed. What this is the strip club. truth? I think 1 and 3 are both plausible. I'm gonna take a punt and go with 3. He and his wife have experienced paranormal activity. Jasprit, what do you think? Is it? यार पहले इससे ले ले वोट. मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है. Jimmy, वीरे तू दस सिर उठाई. मैं देखो आगे टंडन सर ਨੂੰ बड़ा दिल से सोचन थे. थोड़ा थल्ले. ओ थल्ले हाँ. 1 मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रहा. सर डांस कर रहे हैं हम लोग. सर डांस नहीं कर रहे. नहीं पर मेरे दिमाग में सर का डांस चल रहा है. सर ने जोक सुनाया दिल है गेड़ा. मतलब सोचो सर यार क्या बोतल पीजे बंदा पूरी. टंडन सर. Okay, Jasprit, what do you think is the correct statement? कह रहे हो बंदा बोतल पीजे पूरी. Jasprit. मेरे को बिल्कुल Tricky हुआ ना. मेरे को 1 और 2 में 3 तो लाया है. मेरे को लगा 3 तो झूठ बोल रहे सर. ये राइट पाजी थर्ड वाला तो क्योंकि कम से कम भूत के हाथ है. चांटा तो मार ही देता. I don't know. ठीक है. I'm really bad at this. I think I'll go with 2. ये थोड़ा सा मेरे को यकीन आ रहा है कि इन्होंने. हाँ 2 is also plausible. 2 is मैंने ब्लैक में पटाखे बेचे हैं. I think Okay, that is- so Jimmy says strip club, Jasprit says पटाखे and Khamba says paranormal activity. Guys, we are open for voting now. Voting. Please vote. What do you think is the correct statement? इधर टेबल पे रहे. Okay. ऑडियंस मेरे साथ है. 45% people think strip club. 40% people think he sold chori ke patake, and 15% people think paranormal activity. Can we have the correct statement on screen, please? My wife and I have experienced paranormal activity. Super. What a Khamba point. is back in the game. Not bad, not bad. Yes. Khamba is मैं बता रहा हूँ टंडन सर आपको नहीं पता कई लोगों के हनीमून कैंसिल करा दिया आपने. Okay, Jasprit 2 points, Amit sir 2 points, Jimmy 7 points, and Khamba 7. To add to that story, I talked about this in a podcast also. Okay, and recently somebody messaged me with the pictures of the same hotel. This is where it happened because I didn't name the hotel. I didn't remember the name of the hotel. So she actually messaged me that we stayed here and we felt something similar. This should be the booking.com Sir, review or marks something. मेरे तो सर कि यहाँ पे जाते मेरे तो को है ऐसा होता गया फीस अंदर में. से. Let's go to the last round now. I think, guys. Yes. The name of the last round is faking bad. हमारे टेबल पे एक ऑब्जेक्ट आएगा. वो ऑब्जेक्ट इन चारों में से किसी एक का है. But they will all convince you that this is their own object with the stories which they have made. The round is against you guys, so you have to vote. ठीक है? They are all convincing you. This is the object that we have on table. Oakley, आइए. मैं
गेम ऑफ थ्रोन्स का अरे, नहीं नहीं जिसमें पर डोरोथी पिया करती थी तेरी, है ना? नहीं बोल दे, झूठ बोल दे। मैं पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मम्मी ने बगैर पूछे दे कैसे दिया। मम्मी ने दिया है ना यहाँ पे आके, घर से लेके मम्मी ने आए आके ले एक एक करके पहले ओपनिंग स्टेटमेंट होंगे, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद अमित टंडन सर। आई गॉट दिस फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। वहां टावर ब्रिज के पास एक शॉप है, वहां पे ये वाले कप्स मिलते हैं, वहां से मैंने खरीदा है। गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा सेट आता है, एक पे ये है, एक पे ड्रैगन का क्लॉ है, ठीक है, तीसरे पे से क्रॉस बना हुआ है। सो देयर इज अ सेट ऑफ 4 कप्स, दिस इज वन ऑफ देम। एक मिनट, कितने डॉलर की? चुप रहे, अभी रुक जा। 50 पाउंड का सेट। चलो पाउंड सर, झूठा बंदा हमेशा याद रखता है कहाँ बोलना है। गाइस वेट, कम बाय, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर दिस? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। मेरे तुम इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे मेरे हनीमून की फोटोज देखो 2018 की, ठीक है। उस टाइम पे हम गए थे आइसलैंड। आइसलैंड पे होते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स टूर्स, ठीक है। वहां पे यूएस से, यूके से सारे लोग वहां पे आते हैं, क्योंकि सारी फिल्मिंग लोकेशन अच्छा वहां जी, पे है। हाँ। तो वहां पे मिलते हैं। झूठ बोल रहे हैं, टावर ब्रिज के पास बोलते बोलते हंसी जा रहे, झूठा एक। हाँ, हंसी। और मेरे को इसलिए हैरानी, आई जस्ट वांटेड टू हैव द फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट बिकॉज़ टंडन सर ने बिल्कुल वही चेप थे जो मैं बोलने वाला था। अबे ये थोड़ी होता है, ये तो पिछले लाए हाथ देखो, किया था। This is सब चुप, पहले इसको एवरीवन साइलेंस, जसप्रीत ओपनिंग स्टेटमेंट। एडिनब्रा, यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम। मैं लास्ट 2023 के अगस्त में एडिनब्रा होके आया हूँ। स्कॉटलैंड में गेम ऑफ थ्रोन्स की शूट हुई है, जेके रॉलिंग ने वहीं हाँ, पे same story। हैरी पॉटर में। ऐसे तो आयरलैंड में भी ये दिस इज shoot फ्रॉम होती है। एडिनब्रा, Same story। द प्लेस इज ओए, कॉल्ड सब झूठे, सब झूठे, सब। मैं पालिका बाजार कह दे, पालिका बाजार कह दे। पालिका नहीं, ये अब मेरी बात सुन लो। मैं ट्रेन में गया था, वहाँ पे आदमी मर गया, उसको मैंने इससे पानी पिला दिया, इसलिए वो उठ गया। वापस कर, वापस कर। वापस करो, वापस करो। व्हाट इज एन जो ओपनिंग बेसिकली मैं आपको बता दूं, सच दबाया नहीं जाएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट प्लीज। मैं सर की ले लो पहला, जसप्रीत भाई दी। वो तो गई होगी। मेरी को ले लो। एडिनब्रा, रॉयल माइल, मोस्टली गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग स्कॉटलैंड में हुई है। ये वहां का है। आई बॉट इट फ्रॉम द रॉयल माइल। अरे तुम फॉरेन का कोई भी नाम लेते रहो। इतना झूठा आदमी देखा मैंने, इतना झूठा आदमी। देखो, अमित सर, गेम ऑफ थ्रोन्स अगर बाहर गए तो थोड़ी है, तो मोहाली में सुपरमैन की टी शर्ट मिलती है। सुपरमैन मोहाली का हो गया। टंडन सर, आप कॉमिक बड़े हो पर हमें मत समझो। मतलब ये गेम ऑफ थ्रोन्स बोल दिया, 4-5 डिटेलिंग करती। नहीं, ऐसे मत सोच यार। सिर्फ मैं नहीं समझ रहा। देखो, तू पहले बता कहां से है। मेरे अकेले में डाल रहे हैं। मैं सच बता देता हूँ कहाँ से लिया। कोई झूठ नहीं है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। राजपुरा के बगल में तेरे नहीं, पापा नहीं, की आयरन नहीं, की नहीं, दुकान। नहीं, मैं बताता हूँ। मेरा बर्थडे था। मैं, पापा, मम्मी और मेरी ऑल सिस्टर्स, क्योंकि चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है कसौली, हम कसौली, गए थे। of course। तो सुन लो। Of course। अरे सुन तो लो। सुन तो लो। डोरोथी का 14वां बर्थडे था। अरे इसी में रम पी रहे थे। अरे मेरा सुन तो लो। अरे सुन लो। सच किसी चीज का मोहताज नहीं होता, सुन लो। मेरा बर्थडे था, वी वेंट ओवर देयर फॉर अ पार्टी। पापा ने खाना पैक कराया था, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ से कराया था। कसौली के नीचे एक ढाबा आता है, पंजाबी ढाबा, ठीक है। वहां से, सुन तो लो, वहां से पापा ने बर्थडे पे भी सारे ढाबे तो पैक कराए। सुनता लो। इसमें दाल लेके आए थे ये लोग। हमारा नहीं प्रोग्राम। लेट हिम कंप्लीट हिज ओपनिंग स्टेटमेंट। पापा खाना 3 स्टेटमेंट दे चुका है। पाजी सच है, खाना पैक कराया था। पापा थोड़ा टिकाते हैं रात को, ठीक है। तो जब सो जाते मैं टिका लेता हूँ, सुन लो आगे, ठीक है। तो झूठ बोलने के लिए पापा को भी सुनता लो। अरे मेरी बात सुन लगा, पता लगा बंदा सत्ता सच्चा है। हाँ। तो हमने खाना लिया, उसके बाद कसौली में माल रोड आती है जहाँ पे एंटीक चीजें मिलती हैं। होती नहीं है, वो बोलते एंटीक है। अच्छा। हाँ, तो तेरे पापा ने टिकाई हुई थी, तो पापा ने उनको लगा बोला, कि एंटीक है। पापा ने क्या, बेटा तेरा बर्थडे है, केक है, खाना ले लिया, हाँ। आज कैंडल लाइट करेंगे। पापा ने ये ले लिया एंटीक। हाँ, वो फुद्दू बात की थी, क्योंकि पापा ने खरीद लिया था 250 के 250, मुझे याद नहीं है। लेकिन लेने के बाद ध्यान में आया, इतनी बड़ी मोमबत्ती तो होती नहीं है। हाँ, तो ये कैंडल लाइट के लिया था, मोमबत्ती इतनी बड़ी होती। उसके बाद पापा है स्टार्टेड ड्रिंकिंग इन दिस। पापा इसमें पीते हैं। शुक्र है, मुझे लगा तेरे में फंस गई। बहुत सिंपल स्टोरी
है, इससे सोवेनियर विदेश से लाए हैं, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, ऐसी चीजें नहीं लेनी भाई चाहिए। महंगा है, महंगा कुछ नहीं है, बिल्कुल महंगा है। 99 यूरोस का आया था ये सारे वीडियो। एक तो जिसका है बीच में रख दो। अरे मेरा यार कमाल है यार, ऐसे कैसे तू अपनी चीज अपने पास ही एक रखूंगा। बात बताओ, इसकी वर्कमैनशिप भाई यार तुमको लग रहा है कि ये सस्ती चीज है? ऐसे ये सस्ती सोवेनियर चीज ऐसे है, होते हैं। भाई ये सस्ती लग रही है। अरे इसमें सोवेनियर कोई ऐसे ही होते हैं। एंड इसमें कोई ऑल द हाँ। फोर कप्स आर डिफरेंट। कपूर किसे नु जिताना जिता दे, कप मेरा, मैं मुझे वापस कर देना बस। जो जीतना है जीतो भाई, आई एम मोस्टली इसमें- कैश। इसमें मेरे पापा जी ने 500 फटे नोट देता सी, मैंने याद है, मुझे याद है वो। तो यार कमाल, ऐसे थोड़ी आप- कसौली में कोई नहीं बेच रहा है। कौन? कोई नहीं बेच रहा है कसौली में। अरे कसौली में भूत आ जाते हैं, ये नहीं दिखेगा। दिल्ली खुश भाई होगा मेरा। आपका क्या सीन? तब मेरा 29 euros. It is not. It is. In Iceland is crazy expensive. That is nothing else we could afford. क्या किस ईयर में लिया expensive आपने है? ये? 2018. आपने सर? मैंने अभी 1-2 साल पहले लिया है। 24 अगस्त। हाँ, आपने 24 के अगस्त में मैं हो शो गया हूँ खत्म होने के इंग्लैंड 10 साल बाद लिया है आपने। स्कॉटलैंड। बाबा, Nobody gives a तो about the show anymore. मैं यही लंदन मैं- हर साल जाता हूँ भाई। कोई पौंड बोल रहा ये हर साल है, का नाम झूठे देखो। स्कॉटलैंड, इतना झूठ, एडिनबरा, कोई रॉयल माइल। पौंड बोल रहा है, कोई यूरो बोल रहा है, 260 रुपए के भौंकते फिरते हैं कसौली में। Okay, audience, we'll take 3-4 questions one by one. Sir, what is your question? Khamba had a valid point कि nobody cares about the show now. आपने बोला 2004 में लिया है। 14 24 तूने 4 में बोल दिया तो मैं, हाँ जी, Why so late? Game of क्योंकि Thrones मैं खत्म हुए उससे 7-8 साल पहले हो गए। एडिनबरा गया नहीं हूँ भाई, अच्छा तो ऐसा सोवेनियर है सिर्फ, इसमें कोई स्टोरी नहीं है। कसौली की लक्कड़ मार्केट है, ठीक है, कसौली की लक्कड़ मार्केट है। प्लास्टिक मत दियो। जो मजदूर मरा था उसकी शाइन से बनाइए। वो अंकल टी शर्ट भी बेचता है, कपड़े भी बेचता है, नकली नाइकी भी बेचता है, और ऐसी फुद्दू चीजें भी बेचता है। मतलब इतने झूठ मां लंदन एडिनबर्ग प्रिंगबोर्ग पी पू पा पी पी 50 रुपए का टोल टैक्स लगता है कसौली जाने में। मेरा इंस्टाग्राम खोल लो, अगस्त 24 की फोटो देख लो। और आप मेरे घर की ना, मेरे इंस्टा पे प्रोफाइल देना, मेरे पापा ने आज तक कोई ढंग की चीज नहीं खरीदी, उनमें से एक ये है। कौन सा नॉर्मल बंदा ये चाकू ही लेगा सर, कहाँ ही हाथ आए थे पीछे से। One guy has any question? आपने बोला अगस्त, किसने बोला? Just जसप्रीत ने, yes. अगस्त 24 में आपका शो था, कहाँ पर था? शो नहीं था भाई, स्कॉटलैंड में शोज नहीं होते, स्कॉटलैंड में बहुत कम ऑडियंस है। स्कॉटलैंड में होते हैं shows। इंग्लैंड में मैंने नहीं किया हुआ सर, मेरी टिकटें हाँ, करना ठीक है, सबसे ठीक है, नहीं ठीक है, बिकती। ठीक है। इंग्लैंड में मेरे शोज हैं, और मैंने उस टाइम पे कॉमेडी स्टोर लंदन में किया है शो। उसकी एक रील भी पड़ी होगी जिसमें मैंने बेज लिनन की पैंट पहनी है और ग्रीन अच्छा, बिना इतना भी कॉलर याद है। वाली शर्ट पहनी है, यू कैन चेक इट आउट। अल्लाह। 1 घंटे से कम की फ्लाइट है, छोटी सी फ्लाइट है, मोस्टली रायनेर जाती है। आए ओ दीदी, प्यारी समझ गई। मैं कह रहा हूँ, वोट डालने से पहले बात सुन लो भाई ये मत मारिए। आप में से किसी भाई, ने मेरे मेरे से को क्वेश्चन देखना। पूछा क्योंकि बैंक सुबह देखो। आपने अल्लाह। क्योंकि सबको पता है कसौली से नहीं मिलता ये। नहीं, इनको पता है बंदा सही है, बिल्कुल सच बोल रहा है, जिम्मी, जरूरत नहीं है। अब तो बस एक लाइन बोल दे। मेरी बात सुनो, मैं बहुत गरीब खानदान से हूँ, मेरे को वोट कर दो, मुझे जितवा दो, ठीक है? वी ओपन द लाइन्स फॉर वोटिंग नाउ। ना किसका है? अभी मत करना, रिवील अभी मत करना किसका है। क्या? अभी रिवील मत करना किसका है। नहीं नहीं बताऊंगा मैं। Audience, results will come on screen one by one. Can we have the second runner up over here? Your remote number 6. Thank you, sir. There you get your second runner up. Cash prize presented by Cashify. Thank you so much. Can we have the first runner up? Remote number 57. Dorothy from Kasoli. She gets this cash prize from us, from Cashify. And the winner from the audience for this show with maximum correct answer. Your remote number 44. Okay, she gets the cash prize of 10,000. आंसर सारे पता है। Oh my God. कैशिफाई धनलक्ष्मी योजना। शाबाश। चलो दोस्तों, I have the results with me. Jimmy, with so much of convincing, gets 20%. 20% people believe we got in Kasol. What? वो तो ऑडियंस भूख के आई है भाई। इसी पे डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। कैसे वोट दे रहे हैं लोग? Jimmy, कोई गल नहीं। But Amit sir did very well with 11%. इंग्लैंड। मजा आएगा।
So the winner is between Khamba and Jaspreet. Guys, the winner for this show with 38.6% is Gursimran Khamba. Now, Thank you. the one who was losing right from the beginning. Thank you. Logical answers. खंबा भाई को मिलता है हमारी तरफ से सर्टिफाइड लायर की ट्रॉफी दोस्तों. Thank you, thank Cash Back presents Fly Hard 25 बहुत बढ़िया. Gursimran Khamba. Thank you. भाई. This is my TEDx. Thank you. Thank you. I appreciate मैं चाहता हूँ आप तीनों लोग अपने हाथ में दोनों ये कार्ड उठा लो. चारों लोग Okay. दोनों कार्ड उठा लो. ठीक है. तो guys, that was the last round from us. Cash Back presents Fly Hard. I hope you guys enjoyed the whole show. And the product actually belongs to 1, 2, 3. शर्म आनी चाहिए सबको. इतने सच्चे आदमी को 11% नंबर दिया तुम लोगों ने. But guys, thank you so much. That was the end of the show. I hope you guys enjoyed the show. One more big applause. अरे मैं तो भाई फंक्शन के लिए आता हूँ. मेरे को तो प्यार से बोलता है कि भाई आ जाओ, मैं आ जाता हूँ. मुझसे ये पहले जब बनीत ने पूछा था मैंने मना कर दिया था कोरा. नहीं पसंद तो ही नहीं है, बट वो डायरेक्टली नहीं बोल पाता. सबको ऐसे ही बोलता है. you will fucking be polished. I don't want you to be raw. करना तो वही है जो मैं करना है. मैं हाँ पंजाब ब्लैक लेवल रेड लेवल सर के ऊपर मत लेके जाओ. एक मिनट तू खड़ जा. इनका तो बंद ही रखो. मैं इज्जत कर रहा हूँ सबसे इस आदमी की. The first game is better call bluff. हाँ भाई ठीक है यार. जब क्लास से फोन आया तो भैया ने बात करी. ट्रूथ बोलना ना. पीपीस को डेरोगेटरी का शो लंबा चलाना है. लेटेंट नहीं करना. सर आपने ना इमेज ही चेंज कर दी है हमारी आपके बारे में जो थी ना. क्या तुमने लॉक के लिए When I saw it, I remember. मेरे को इतना बुद्धू फील हो रहा है ना कि मैं झूठ नहीं पकड़ पाता हूँ लोगों के. वो लगता नहीं है कि हर कोई प्रॉपर प्रिपेयर करके लग रहा है. स्टार्टिंग में तो क्लियर पता चल रहा था ये झूठा ही झूठा है. अब तक हो गया. But I was really surprised when we went with the proposal. Cash Back presents शो का नाम क्या है? लाइव.